ओके। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन सही दिशा में शुरू हो चुकी है। बहुत पेशेंटली आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आप बढ़ भी रहे हैं। आपने जो भी टॉपिक अब तक छोटे छोटे खंड में जो हम करके पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में, उसको आप उस तरीके से ही प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर तक आपने बेसिक्स ऑफ फर्स्ट टॉपिक दैट इज अल्फान्यूमेरिक सीरीज सीखा। उसके बाद आपने लेटेड सीरीज के सवाल पे चर्चा देखा, आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उनके लैंग्वेज से फ्रेंडली हुए। उसके बाद उसी लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड लेक्चर यानी कि बीते हुए कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिजिट सीरीज के भी सवाल पे काम करना शुरू किया। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमें लेटर सीरीज, एक तो लेटर सीरीज में ही हमें सारे जो श्रृंखला के जो एलिमेंट्स हैं वो सब एक ही जैसे हैं, लेटर हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के मामले में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है, या तो वोवेल होगा या तो कॉन्सोनेंट होगा। इसलिए थोड़ा सा डिजिट के रेस्पेक्ट में वहां पे नॉर्मल पड़ रहा था। हम जब डिजिट सीरीज में एंटर करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स वहां पे सिर्फ अंक रहने वाले हैं, श्रृंखला में सिर्फ अंक रहने वाले हैं। उन अंकों को ऑब्जर्व करना लेटर से भारी पड़ रहा है। द रीजन इज कि द स्विच विद इन इनसाइड द माइंड इज मोर, द नो स्विच क्राइटेरिया हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा स्विच करना पड़ रहा है। कभी इवन, ऑड, स्क्वायर, क्यूब, या फिर प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ऐसे बहुत से फैक्टर्स बन जा रहे हैं दिमाग के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सवाल कठिन नहीं होंगे। ये जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज, द होल टॉपिक इज नॉट टफ। ये चैप्टर जो आपको नंबर देने के लिए आगे बढ़ रहा होगा, उस नंबर देने वाले बातों से बाहर निकल के आप ये कल्पना कीजिए कि यहां से नंबर कटना बहुत ज्यादा कष्टकारी है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ के सवाल, अधिक से अधिक सवाल मिलते हैं वो क्लैरिकल पेपर मिलते हैं। क्लैरिकल पेपर में ऑलरेडी हम हायर साइड एक्सपेक्ट करते हैं नंबर अपने, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो यहां से गलती गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है इस चैप्टर के डिस्कशन में भी और आपकी प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में भी। ठीक है, सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। सब कुछ ठीक है ना? मैं जो बोल रहा सुनाई दे रहा था सबको? सब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन? ओके, ठीक है। ओके, आई कैन सी ऑल द चैट्स। कल का रैंक फाइल सॉल्व किए थे? हाँ, तो कल का रैंक फाइल सॉल्व किया बस, ठीक, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रैंक फाइल में टफ क्वेश्चन है। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या है, मतलब मैं अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि आप लोग इस एल्गोरिदम को क्यों नहीं समझ पाए हैं। मैं हमेशा चाहता हूं सबसे पहले आप बुक सॉल्व करें, फिर आप रैंक फाइल की तरफ जाएं। ठीक है, और शनिवार को हम लोग जो भी रैंक फाइल के या फिर बुक के डाउट रहेंगे वो हम शनिवार को डील कर लेंगे। ठीक है ना? आज वेंसडे है या थर्सडे है? आज वेंसडे, आई होप, राइट? आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ, आज वेंसडे है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं कल एक गूगल फॉर्म दे दूंगा। किस चीज का? डाउट गूगल फॉर्म, एक कुछ बना रहा हूं मैं, डाउट गूगल फॉर्म। उसमें अपने अपने आप डाउट की, जैसे कि रैंक फाइल 3 का क्वेश्चन नंबर ये, तो उससे क्या होगा ना, हम शनिवार को पहले से ही क्लियर रहेंगे कि हाँ यार, इस ये सब क्वेश्चन जो है कॉमन है। तो आपको आपको बार बार, जो हो सकता है बहुत से बच्चों का डाउट में कैरी नहीं कर पाऊं, ऐसे बोलने में टाइम खर्च हो जाए, तो हम वहां से सॉर्ट कर लेंगे कि ये क्वेश्चंस डाउट में है, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो अधिक से अधिक डाउट हम कर पाएंगे डिस्कस यहाँ पे। ठीक है ना? तो पहले से हर वीक में थर्सडे को आपके पास एक गूगल फॉर्म आ जाया करेगा। ठीक है ना, कि भाई इस वीक का गूगल फॉर्म ये रहा आपके पास, और इस वीक में आपके जो भी डाउट समस्या है उसमें भर दीजिए आप। हम और हमारी टीम उसको सॉर्ट कर लेंगे कि भाई साहब ये सवाल मुझे लगता है कि डिस्कस होना चाहिए, और मतलब जितने भी अधिक से अधिक हो सकते हैं उसके डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन, आपसे बात हुई, आपने बोला क्वेश्चन नंबर 3, किसी और ने भी क्वेश्चन नंबर 3 लेके बैठा हुआ है, तो उससे पहले उसका डाउट क्लियर हो गया, ताकि वो अब परेशान नहीं है। ठीक है ना? ओके, ओके। शैल वी बिगिन? क्या हमें शुरुआत कर देनी चाहिए चर्चा की? यस।
ओके चलिए, सो हमारे आज के टारगेट जो क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज आज का जो टाइटल आपके बैच में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है मिक्स सीरीज, तो नियमतः हमें आज मिक्स सीरीज तक पहुंचना चाहिए था, तो हम पहुंचेंगे भी, कोई समस्या नहीं। लेकिन मिक्स सीरीज का हमने 2 लेक्चर असाइन किया हुआ है, आज का लेक्चर और आने वाले कल का लेक्चर भी मिक्स सीरीज पे जाने वाला है। लेकिन इनिशियली आज हम मिक्स सीरीज पे जाने से पहले हम डिजिट सीरीज के कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। हमने कल के क्लास में सिर्फ आई थिंक 5 क्वेश्चन ही डिजिट सीरीज के प्रैक्टिस किए थे, सो विल स्टार्ट विद दैट थिंग, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप का आपका ये है, ये तो मिल जाता है पीडीएफ में आपको। अपकमिंग प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास रैंक फाइल में आपका लेटर और डिजिट सीरीज जा चुका है, ऑलरेडी अपलोडेड, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दैट मींस कि मिक्स सीरीज आपका एक फाइल जा चुका, ऑलरेडी अपलोडेड है। और कल आपका एक टेस्ट होगा, पहला टेस्ट भी है, मतलब ये आप कल जरूरी नहीं कि कल ही टेस्ट दीजिए, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके चैंपियन बैच के अंदर ही आपको टेस्ट मिल जाएगा, इस बैच में आपका टेस्ट वाला जो पार्ट है वहां पे। लेकिन ये प्रीलिम्स का टेस्ट 1 है, ये आप समझिए कि आपका ये प्रीलिम्स टेस्ट 1 कल अपलोड होगा, ये अभी नहीं देना आपको, लेकिन हाँ सॉरी ये मत दीजिएगा अभी, आप थोड़ा और प्रैक्टिस करने के, ये अपलोड होने का ये हमारे पास एक प्लान होता है कि हमें अपलोड कर देना है, क्योंकि भाई एक साथ सारे अपलोड करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो हम सिस्टमेटिकली हमने प्लान बना रखा है, जो रिपीटर्स हैं वो कर सकते हैं इस टेस्ट को ट्राई, बट न्यू कॉमर्स आपको एक सजेशन है, प्लीज इसको ट्राई मत कीजिएगा अभी, आप थोड़ा सा और सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसको ट्राई कीजिएगा। ये टेस्ट वैसे कल अपलोड हो जाएगा एज पर द शेड्यूल, ठीक है ठीक है। तो जो बातें बोल रहा हूं ना उसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखा कीजिए, यहाँ सर ने ऐसा बोला तो बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को, फालतू बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसमें ऐसे करें ना करें, खुद से करके देख लेते हैं क्या हो रहा है, मत करो ना यार, मैं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए फिलहाल, थोड़ा और सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब कीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, क्लियर। ओके सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑफ डिजिट सीरीज, आराम से आगे बढ़ते हैं। हम अंकों की श्रृंखला में सवाल, अंकों की जो श्रृंखला थी उसके सवाल हम प्रैक्टिस कर रहे थे, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आज के सेशन का आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा पहला सवाल, सवाल नंबर 25 तक हमारी चर्चा कल थी, आज हम 50 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, 26 पे हम है ना 50 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। नहीं, आई कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ माई स्टूडेंट प्लीज। चले, आंसर्स डिफर मत करो यार, और बाकी जो भी डाउट है लास्ट में कैरी कर लेंगे प्लीज। एक फ्लो में मुझे 50 तक पहुंचने दीजिए, अगर हम एक फ्लो में चलेंगे तो हो सकता है हम 1 घंटे में डिस्कशन कर लें पूरा, और जब हो जाएगा तो हमारे पास समय बचेगा, सो रिलैक्स, एक फ्लो में चलने दीजिए सब लोग, हम भी और आप भी सब चलेंगे एक फ्लो में। सवाल में कह रहा है हाउ मेनी सच प्राइम नंबर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। तुमने क्या किया, सोचा यहां पे प्राइम नंबर लिख दिया और प्रीसीडेड बाय इवन नंबर बोल दिया उसने, और बट नॉट ये भी कंडीशन है जो फंसाते हैं बच्चों को। फ्लो में क्या होता है कि हम ऐसे पढ़ लेते हैं, प्राइम नंबर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर फॉलोड बाय ऑड नंबर, और फंस गए, गलत हो गया, नंबर चढ़ा के चले गए सवा नंबर, खत्म। जबकि यहां बोला बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर, इसके बाद ऑड नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ऑड नहीं होना चाहिए तो इवन होना चाहिए, जाहिर सी बात है, तो ऑड नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा ठीक है फिर तुम ऑल्टरनेट इवन पे फोकस करते हैं, कुल मिला के ऑल्टरनेट इवन होंगे तो बीच में प्राइम ढूंढ लेंगे, ऑल्टरनेट इवन हमारे पास है क्या, नहीं है, ऑल्टरनेट इवन हमारे पास है क्या, नहीं है, ऑल्टरनेट इवन हमारे पास नहीं है, ऑल्टरनेट इवन हमारे पास, अच्छा मोस्टली क्या है कि ऑड नंबर हमारे पास जो है वो प्राइम तो हो ही जाते हैं, है ना, मोस्टली ध्यान रखिएगा। सो ये बोल रहा है कि भाई इवन क्या नहीं होंगे, ऑड नहीं होंगे, तो हम फिर प्राइम पे भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम सीधा बात कर रहे हैं इवन पे, इवन नंबर होना चाहिए वहां पे, कंक्लूजन सही है अपने पास। Now we can find out the alternate even number. Alternate even number हमारे पास यहाँ पर है, बीच में ये प्राइम भी है, तो एक हो गया अपने पास ये। Alternate even number जरूर है लेकिन प्राइम नहीं है यहाँ पे, Alternate even number जरूर है लेकिन प्राइम नहीं है, Alternate even number है बीच में 2 प्राइम है, तो ये हमारे पास 2 मिल गया अपने को यहाँ पे।
ऑल्टरनेट इवन नंबर नहीं है, ऑल्टरनेट इवन नंबर यहां पर है और बीच में प्राइम भी है, दैट मींस 3 इज द करेक्ट आंसर। सो आराम से मार्क कर सकते हैं हम 3, और हमारे पास 3 ऑप्शन में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर। हाँ ठीक है, प्राइम नंबर के बाद ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, तो इवन नंबर होना चाहिए, और पहले इवन नंबर होना ही चाहिए। तो भाई हमारे पास ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक आध हम कुछ और मिस कर रहे हैं क्या? नहीं यार, ऑप्शन गड़बड़ है यहाँ पे। सो ऑप्शन गड़बड़ है यहाँ पे, 3 होना चाहिए। असल तौर पे एक ऑप्शन होना चाहिए 3 का, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस यहाँ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी लाइव ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर 433 भी हो जाएगा, कैसे 433 में 3 इवन ऑड नंबर है ना भाई, लास्ट वाला। ये जो कंक्लूजन निकाला हमने कि बाद में हमें इवन ही तो चाहिए होगा ना, ऑड मना किया तो इवन चाहिए होगा। सिंपल सी बात है ना अपने पास। तो आप बोल रहे 433 होगा, कैसे होगा भाई? लास्ट का 3 जो है वो तो ऑड नंबर हो गया, वी कैन नॉट टेक इट। बिल्कुल नहीं। 932 देख लेते हैं, हाँ ये एक बात हो सकती है, 932। नहीं नहीं नहीं, तो ये हमारे पास इवन नंबर चाहिए ना, प्रेसिडेड बाय इवन नंबर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। आप अपने बोलो, आप 462 कैसे होगा? दांत तोड़ देंगे भाई। मिडिल नंबर प्राइम होना चाहिए, ये प्राइम होना चाहिए ना बीच में। भाई देखो एक चीज समझो, ये प्राइम नंबर और यहां पे इवन नंबर, पहला नंबर इवन, दूसरा नंबर प्राइम, ये तो होना ही होना है। जो भी लड़ाई है वो यहां पे कंक्लूड किया हम लोगों ने। उसने कहा ऑड नहीं होना चाहिए, हमने कहा ठीक है इवन होना चाहिए, बात खत्म ही है, इसमें लड़ाई क्यों करना? और क्लियर सी बात है। गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 462 जो बच्चे बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं 6 एक प्राइम नंबर है, कैसी बातें कर रहे हो यार? 653 कहां पे है? अच्छा 653 अगर जो बच्चा बोल रहा है, मतलब वो कह रहा है 3 जो है वो ऑड नंबर नहीं है। भाई थर्ड नंबर आप बोल रहे हैं 3 आएगा, कैसे भाई? 3 तो ऑड नंबर है। बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, लाइक नो ऑप्शन इज गिवन, दैट मींस 3 इज द करेक्ट आंसर। सवाल क्रिएटर को भी डाउट था इसमें। 238 एक बच्चे ने कहा है, 238 हमारे पास है क्या? हमने काउंट तो कर लिया उसको, 238 काउंट किया हुआ है। ये तो रहा, एक हमने यहां काउंट किया, एक यहां काउंट किया, एक यहां काउंट किया, काउंट किया हुआ है वो। 643 नहीं होगा दोस्त इंसान। तो उसमें 643 में देखो ना, 643 में ना ही ये प्राइम है और ना ही ये, मतलब ये हमारे पास ऑड है। ऑड जबकि मना किया गया कि ऑड यहां नहीं होना चाहिए, यहां प्राइम होना चाहिए, कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये हमारा जैसे नो अच्छा, एक बच्चा 352 बोला, 352 कहां दिख रहा है तुम्हें? कहां है 352? सीरियल नंबर में कहीं 352 तो दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो देखो एक बात समझो, अधिकांश लोग दुनिया में ऐसे ही मिलेंगे जो कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे आपके आपके साथ। अब आपका दायित्व यहां बनता है कि देखिए सबका अपने अपने आंसर आ रहा है, सर ये देख लीजिए करके। क्यों भाई? पहले तो आप एक बात कंफर्म करो ना कि हमारे पास 327 415 अभी भी देखो दिक्कत है। देखो भाई एक बात समझाता हूं मैं, आप लोग अपने जितने भी, आप जो भी आंसर कर रहे हो, जो भी लोग अपने आंसर कर रहे हो, रख रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, रखो, कोई समस्या नहीं उसमें। ठीक है, बस एक बात समझ लो आप इस बात को, आप अपने आंसर रखो उससे पहले एक चीज टेस्ट कर लेना कि पहला आपका इवन ही हो, दूसरा आपका प्राइम है कि नहीं। उसके बाद आप सोचना कि थर्ड वाले में लड़ाई हो रही है आपकी, क्या हो रहा है। ये इवन नंबर होना चाहिए, दूसरा प्राइम होना चाहिए। पहले इसको टेस्ट करो, फिर आप अपने आंसर रख लो। आपको यहाँ कंफ्यूजन है थर्ड वाले पे, आप इन दोनों को टेस्ट करके मुझे बताओ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। 327 हो जाएगा ना। एक बच्चे कह रहे सर ये 327, अरे दोस्त इंसान 7 एक ऑड नंबर है, 7 कैसे आंसर कर लोगे यार? 327। देखो सवाल अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने सबसे पहले अंडरलाइन किसको किया था मैंने यहाँ पे? बट नॉट को, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपको। लेकिन आप इतने कंफ्यूज, आप अपने कम से कम इस पे तो श्योर रहो ना भाई। आप कुछ भी आंसर कर रहे हो, यहाँ पे इवन नंबर रख के बोल रहे हो कि सर ये ऐसा वाला, मतलब मान लो 2 होता तो इवन नंबर कंसिडर कर लेंगे, प्राइम भी है वो। लेकिन उसके अलावा कुछ भी रख के आप 7 रख रहे हो बीच में, 3 रख रहे हो बीच में, बोल रहे हो कि सर सॉरी, मतलब आप 8 रख रहे हो, 6 रख रहे हो और बोल रहे हो प्राइम नंबर है। थोड़ा सा अलर्ट ये लो प्लीज। 832, हाँ तो 8-3 तो हमने काउंट किया हुआ है, ये काउंट किया हुआ है भाई, 8-3-2 काउंट किया हुआ है, ये काउंट किया हुआ है, ये काउंट किया हुआ है, तभी तो बोल रहे हैं 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। ठीक है ना, 2 इवन है, ये प्राइम है। अरे यार
आगे बढ़ते हैं प्लीज, आप लोग नहीं समझेंगे फिर इसका मतलब। कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्शन सुनना ही नहीं है, अपनी बातें रखनी है बस। कुछ लोग एकदम अपनी बात में लगे हुए हैं, सर 7 तो प्राइम नंबर है ना। अरे दोस्तों 7 ऑड नंबर भी तो है। सवाल नंबर 27 प्लीज, ऐसे नहीं, विवाद नहीं खड़ा करना भाई, नॉर्मल नॉर्मल डिस्कशन करना है, समझना है बातों को, समझने की कोशिश करनी है बातों पे। चले, लेट्स सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, which of the following element is exactly in the middle of fourth element from the left hand, लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ एलिमेंट जो हमारे पास है उसके, एंड सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, इधर से भी हमारे पास सेवेंथ एलिमेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड से, जो इसके एग्जैक्टली मध्य में कौन है। हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें तो मध्य निकल ही नहीं पाएगा, इसमें तो मध्य एग्जैक्टली मध्य थोड़ी निकल पाएगा इसमें, एग्जैक्टली मध्य निकल ही नहीं सकता ना भाई इसमें, बिकॉज 3 3 6 7, मतलब ये यहां पे अगर होता भाई 6th बोला गया होता तो ये एग्जैक्टली मध्य निकल जाता, या फिर यहां पर ये 8th बोला गया होता तो एग्जैक्टली मध्य निकल जाता आपका 9। लेकिन फिलहाल इसने क्या बोल दिया, लेफ्ट साइड से ही चौथा, और लेफ्ट साइड से, बढ़िया सवाल, फंसाने वाला सवाल है ये भी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज सो जबरदस्त कि आप फंस सकते हैं इसमें, लेकिन इसीलिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। आप फंसोगे तो भैया या तो आप 5 9 कुछ बोलोगे, 5 9 दोनों ऑप्शन नंबर ए और बी में रखा गया कि आप फंसने वाले बच्चे अगर हो फंस जाओगे। उसने बोला भाई चौथा, और ये रहा आपका सातवां, लेफ्ट साइड से ही चौथा, लेफ्ट साइड से सातवां, उसके मिड में एग्जैक्टली मध्य में कौन आएगा, तो कोई नहीं आएगा यहाँ, इनमें से कुछ निकाल ही नहीं जा सकता। सीएनडी अगर होता तो सीएनडी मार्क कर देते हैं यहाँ पे आंसर पे, वो नहीं दिया था, नन ऑफ दिस बोलेंगे इनमें से कोई नहीं आया भाई, इसमें से कोई उत्तर दे ही नहीं सकते हम लोग। अगेन बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 28, एकदम सही सही, आराम से, हड़बड़ी में नहीं, एक्यूरेसी को इंपॉर्टेंस देना प्लीज, एक्यूरेसी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कह रहा इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड, ड्रॉप का सिचुएशन आ गया, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है ना, इवन नंबर को ड्रॉप करोगे बचेगा कौन आपका, ऑड बचेगा। अब वो ऑड प्राइम हो या कुछ भी हो, मैंने ऑड पे फोकस करना है, इवन ऑड, तो इवन हटा दिया ऑड बचेगा। अब इसमें ऑड सर प्राइम बचेगा, अरे कैसे प्राइम बचेगा बे, मतलब अगर तुम्हारा इवन हटा दिया गया तो सारा प्राइम बच जाएगा क्या, 2 तो बचेगा ही नहीं, 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो सिंपल सोचा करो, लास्ट क्वेश्चन में भी था 20 जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसमें एग्जैक्टली यही था, उसने बोला ऑड को नहीं काउंट करना है आपको। सर लेकिन प्राइम तो कर सकते हैं ना। अब बताओ, आप एक बात बताओ कि भैया ऑड हटा दोगे तो कोई प्राइम बचेगा क्या, मतलब अब ऑड ही हटा दे रहे हो तो भैया प्राइम कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो आपके लिए। इतना तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहन में, बचपन में सिखाया गया था ये चीज। तो इससे साफ बोला इवन हटा दो, ऑड काउंट करो, कितना भैया 14। हमने कहा ठीक है, ऑड काउंट करते हैं 14, तो 1 2 3 4 5, देख रहे हो कितना जंप लेना, 5 यहाँ पे है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो ड्रॉप्ड वाले क्वेश्चन हमेशा हायर कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट करेंगे आपसे, क्योंकि आप थोड़ा सा मिस करोगे ना तो यहां फंसोगे, 9 भी ऑप्शन में है, थोड़ा आगे बढ़ोगे 1 पे फंसोगे, 1 भी ऑप्शन में है। सबसे बड़ी समस्या यही होती है इस चैप्टर में कि आप थोड़ा सा स्लिप करोगे ना, वो भी विकल्प में दिखेगा, तो आपको जब आपने जो आंसर लाया और अगर वो कमेंट बॉक्स में, सॉरी आपके वहां पे ऑप्शन बॉक्स में दिख गया अगर, तो फिर तो आप मानोगे नहीं ना कि आप गलत हो, फिर तो बोलोगे हाँ हाँ मेरा 9 आया ऑप्शन में, C9 दिखा, बस हो गया। आपको खुद पे भी डाउट तब हो सकता है जो आपने आंसर लाया वो आपको यहां दिख ही नहीं रहा ऑप्शन बॉक्स में, तो बोलोगे अरे यार कुछ गलती कर दिया क्या मैंने। तो गलती का आभास होने का सिचुएशन ये मौका देता नहीं है सीरीज का चैप्टर। डू नॉट टेक दिस चैप्टर इन हल्के में। सवाल नंबर 29 आपके पास है,
सॉरी 29 आपके पास है, ट्राई आउट। आप ड्रॉप वाले सिचुएशन को आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो कि आप वापस एक बार क्रॉस चेक कर लो, कर सकते हो, नॉट एन इशू। किसी बच्चे का सवाल था सर मैं क्या ड्रॉप वाले क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूं क्या, एक बार कर लिया कीजिए, नॉट अ बिग समस्या। अब देखो इस सवाल के उत्तर के तौर पे आपका ए और बी चल रहा है, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। दो आंसर यहां कमेंट बॉक्स में बहुत ही तेजी से चल रहा है। भाई किसी ने ई भी कह दिया है, जैसे ए और बी में असल फाइट है। देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर each of which is immediately preceded as well as followed by even number। बोल रहा ऐसे नंबर जिसके अगल बगल क्या हो, इवन नंबर हो। कुल मिला के यही बोला गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही टॉप क्लास लैंग्वेज है, मतलब एकदम जबरदस्त। ऐसे सवाल अगर क्लर्क पेपर में आ जाएं तो बता रहा हूं मैं, बहुत से लोग तो खत्म हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं भैया नंबर गया हमारा तेल लेने। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर। तो आपको इसमें आपको जो इस एवरेज वाले टर्म को फिलहाल हटा दीजिए, है ना। उसमें होता था सवाल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर या हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली। तो आपको ऐसे ट्रीट करना है कि नंबर ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय इवन नंबर। ऐसे नंबर को ढूंढिए जिसके अगल बगल इवन हो, और इन नंबर्स का एवरेज बताइए कितना है। अल्टीमेटली उसने पूछ दिया ये चीज, इन नंबर्स को निकालिए, ऐसे जितने भी नंबर मिलेंगे उसका एवरेज बता दीजिए आप कितना है। हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं। दैट मींस हमें अल्टीमेटली इसमें ऑल्टरनेट इवन नंबर की तलाश करनी है, और यहां पे कैसे भी नंबर की प्रॉपर्टी कुछ भी हो, वो ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, ये हो, वो हो, हमें कोई मतलब नहीं, बस नंबर होना चाहिए। वो उन नंबर्स का सम कीजिए, जितने संख्या डिवाइड बाय उतना कर लीजिए, बात खत्म, एवरेज निकल जाएगा। तुम देखते हैं ऑल्टरनेट इवन नंबर कहां कहां पे है। सो हमारा इसमें अप्रोच क्या आना चाहिए, ऑल्टरनेट इवन नंबर फाइंड आउट करना है। एकदम ध्यान से, कड़क सवाल है एकदम। हमारा ऑल्टरनेट इवन नंबर यहां नहीं है, ऑल्टरनेट इवन नंबर यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। हमने ऑल्टरनेट इवन नंबर का ऑलरेडी सीक्वेंस आई थिंक तैयार किया था पहले सवाल में या किसी और सवाल में। हाँ पहले सवाल में ही, इसी सेट का पहला सवाल 26 नंबर सवाल। ऑल्टरनेट इवन नंबर हमारे पास कहां है, तो यहां पे है। तो हम यहाँ पे 3 को पिक कर लेंगे, ठीक है ना। 3 हमारे पास होगा, किसको पिक करेंगे हम, यहाँ पे 3 को पिक करेंगे। ऑल्टरनेट इवन नंबर 4 को पिक करेंगे, है ना, इसको भी हमने यूज किया ऐसे, ठीक है। फिर हमने इसको भी किया, फिर हमने 4 भी पिक कर लेंगे। हमने इसको भी नहीं, यहां से नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये ऑल्टरनेट इवन नंबर नहीं है, ऑल्टरनेट इवन नंबर नहीं, ऑल्टरनेट इवन नंबर ऑफ कोर्स हम 3 को पिक कर लेंगे। सो आई थिंक दिस आर द नंबर्स। सो जो हमारे लिए ये चारों नंबर जो हमारे पास हैं, तो 4 3 7 2 9 3 12। 12 को अगर हम 4 नंबर है, 12 डिवाइड बाई 4, 4 तिहाई 12, 3 हमारे पास कहीं है क्या, तो है ना, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हमने कुछ गलती तो नहीं कर दिया, मतलब एक बार ढूंढ लेते हैं, मतलब हम क्रॉस चेक करना जरूरी है। हल्का सा रुक जाओ, मुझे लग रहा है कितना आसानी, मेरा अलग ही आंसर आ गया। रुक जाओ चेक करते हैं, ऑल्टरनेट इवन नंबर हमारे पास और कहीं है क्या, ऑल्टरनेट इवन नंबर, ऑल्टरनेट इवन नंबर और कहीं नहीं है यार, नहीं ठीक तो है। 462 मैंने मिस किया क्या है, 462 कहीं है क्या, अरे हाँ यार ये भी तो है अपने पास, सॉरी 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 माय बैड, मुझे ऐसा लगा हमने कुछ मिस किया है। तुम्हारे पास ये भी है, सॉरी। दैट मींस हमारे पास 12 और 4 16 हो गया। समझना इस बात को, हमारे पास कितने नंबर हो गए, तुम्हारे पास ये नंबर हो गया ना। हमारे पास ऑल्टरनेट इवन नंबर यहाँ भी तो है, हमने ऑल्टरनेट इवन नंबर यहाँ से हमने यहाँ जोड़ा, यहाँ से यहाँ जोड़ा, हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा, हमने यहाँ से यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली यस। तो 6 भी आएगा फिर वहां पे। तो 4 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 आ रहा है क्या, 12 6 18, हाँ 18 हमारे पास आ रहा है। और 18 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, ठीक है ना। बहुत खतरनाक सिस्टम है यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो गलती कर रहे हैं हम जोड़ने में। काफी घातक सवाल हो गया ये तो। यहीं पे सारा खेल माजरा पता है, यहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। इसको हम वापस से काउंट कर लेते हैं, बिकॉज ये ना कंसंट्रेशन थोड़ा सा यहाँ चाहिए होगा अपने को। वापस से थोड़ा क्लीन एंड क्लियर काउंटिंग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं। बिकॉज अब 18 तो कटेगा नहीं 5 से, कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ पक्का निकल रहा होगा। वापस देख लेते हैं, इधर हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेट यही जो भी शुरुआत हो रहा है यही हो रहा है। पहला ऑल्टरनेट नंबर यहाँ पे
ये हमारे पास 3 अपन पिक करने वाले हैं। दूसरा अल्टरनेट नंबर यहाँ पे ये पिक करने वाले हैं। तीसरा अल्टरनेट नंबर यहाँ पे हम इसको ही पिक करने वाले हैं। चौथा अल्टरनेट नंबर यहाँ पे, अच्छा एक और गेम यहाँ पर है, तो हम इसको पिक करने वाले हैं। हमारा ये भी अल्टरनेट नंबर, इसको ही पिक करने वाले हैं। समझ रहे हैं क्या गेम था? हम इसका ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा लर्निंग वाला सवाल है ये तो। अब हमारे पास अल्टरनेट नंबर, कोई भी अल्टरनेट इवन नंबर नहीं है। अल्टरनेट नंबर सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इवन है, इसको काउंट करने वाले हैं। अब जो अंडरलाइन नंबर उनको जोड़ लीजिए आप भाई। प्रोसेस बहुत तगड़ा सवाल। 3 प्लस हमारे पास 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है। एक ही बार है ना, 6 तुमने 2 बार अंडरलाइन क्यों किया? ठीक तो है। 6 दूनी 12, 4 3 7 3 10, ये भी हमारे पास है यहाँ पे यार 2 2, ठीक है। तुम्हारे पास क्योंकि अब देखो यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 और 7 7 दूनी 14 24, अब जाके सही लग रहा है मुझे कि बर्दाश्तेबल है ये चीज। तो 24 भी हमारे पास है और 6 हमारे पास है, 6 चौका 24 4, अब बर्दाश्त करने वाला डेटा आया है। अब सही लग रहा है कि हाँ हम लोगों ने सही आंसर किया है। समझ रहे हो, इसने सारा खेल यहीं कर दिया, यहीं पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अच्छा, इस बात पर मैं कल चर्चा भी किया था, याद कीजिएगा। हमें लगता है कि हमने कल का जो पहला सेट किया है, हमने वहां पे इस ऑल्टरनेट इवन नंबर सिचुएशन, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा श्रृंखला वाले सवालों में, डिजिट श्रृंखला के सवालों में ऑल्टरनेट इवन नंबर वाले कॉन्सेप्ट को कैरी करना जरूरी है ढंग से, क्योंकि ऑल्टरनेट इवन नंबर फाइंड आउट करने के बारे में हमने कल भी आपको पॉइंट आउट किया था कि देखो ऐसा सिचुएशन बनता है और वहां गलतियां होती हैं, हम मिस करते हैं कई बार में, हम मिस कर जाते हैं फाइंड आउट करना। वही मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ने एक ही जगह डाल दिया सारा नंबर, सारा पेयर यहीं पे था। क्या वो कुछ ना कुछ तो आप फंबल करोगे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, ये भी ढूंढ लिया आपने, फिर यहाँ ढूंढ लिया, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ फिर तो हमारे पास था एक, आपने यहाँ से यहाँ ढूंढ लिया, तो यहाँ से अब नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे एक और हमारे पास था 6 to 6 और ये 2। तोड़ू सवाल, बहुत ही तोड़ू सवाल। कल से लेवल हमारा आज का सवाल का देख रहे हैं कितना प्यारा लेवल है। कल हम लोग का पहला सेट डिस्कशन था, तो कल का लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज लाइक ठीक है पहले समझो तो सेंटेंसेस की बनावट कैसी है। आज के सवाल में कि आपने अगर लेटर सीरीज और डिजिट सीरीज को समझा है, प्रैक्टिस किया है, तो आज आओ थोड़ा सा हम लोग अच्छे अच्छे शॉट्स खेलते हैं इसमें, अच्छे अच्छे बॉलिंग करेंगे, अच्छे अच्छे बैटिंग करेंगे। क्या मतलब चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया, दिमाग की बत्ती जलने वाली सवाल है भाई। प्लीज प्लीज एवरीवन, इंक्लूडिंग मी आल्सो, we cannot take this सवाल in हल्के में, we need to have higher concentration for the discussion of these questions. Everyone please, no further comment about anything कि सर ये कहाँ मिलेगा, वो क्या मिलेगा। चुपचाप सब लोग क्लास में रहिए। इस सवाल ने हमें खास तौर पे हम सबको अलर्ट करने के लिए यहाँ पे ये सवाल था शायद। आगे बढ़ते हैं प्लीज। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। No need to be in hurry. What is the difference between 3 times of the 9th number from the left hand? ठीक है ना, तो 9th नंबर पे फोकस करना है पहले अपने को, 9th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले यही रुक जाइए। जब भी, अब यहां पे एक लेसन, वी आर नॉट हियर ओनली टू डिस्कस द क्वेश्चन, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द होल इकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन, है ना, एंड साइकोलॉजी ऑफ कोर्स, उसके आसपास की बातें भी और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की साइकोलॉजी भी। तो आगे से हमेशा के लिए आप इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर, पूरा चैप्टर ये वाला है, जितनी वैरायटी ऑफ सीरीज के क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी भी आपको यहाँ पे डिफरेंस या सम या प्रोडक्ट नजर आएगा जब वो बोलेंगे आपसे, तो एक बात के लिए आप अलर्ट हो जाएंगे सवाल को अप्रोच करने के तरीके में, कि आपको यहाँ पे वो न्यूनतम 2 चीजों को आइडेंटिफाई कराएंगे श्रृंखला में, न्यूनतम 2। कल को हो सकता है एडिशन डाल रहे हो तो 3 चीजें बोल रहे हैं, कल को एवरेज बोल रहे हैं तो 3 चीजों को आइडेंटिफाई करें। इसलिए मैं बोल रहा हूं न्यूनतम 2 चीजों को आइडेंटिफाई कराएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ताकि आपका फिर अप्रोच जो रहेगा सवाल को लेकर, वो पढ़ने का अप्रोच वैसा ही रहेगा। आप क्या करेंगे, पहले आप पॉज ले लेंगे यहाँ पे, अदरवाइज क्या करेंगे, देखिए गलती क्या होती है बच्चों से, जब नहीं पता होता है कि डिफरेंस वाला सवाल, अगर डिफरेंस यहाँ पढ़ा हमने तो आगे कहानी क्या आने वाली है, नहीं पता है तो कैसे पढ़ेगा बच्चा। What is the difference between 3 times of the 9th number from left hand and 2 times the 11th number from right hand? क्या मतलब, फिर से डिफरेंस बिटवीन 3 times the number, ये हो गया। अब बच्चा जो है उसमें गया, वो स्लो हो चुका है, अब परेशान हो चुका है, अब वो सवाल उस पर हावी हो गया।
आपको, आप चैंपियन वाले बच्चे हैं, आपको कहना भैया यहाँ डिफरेंस दिए हो तुम, क्योंकि हमें पता है कि तुम कहां तक उड़ सकते हो। डिफरेंस दिए हो तुम, सम दिए हो तुम प्रोडक्ट दिए हो तुम, कुछ भी ऐसा दिए हो, कंफर्मेशन है कि वो दो चीज न्यूनतम रखेगा, तो हम स्लोली पहले से ऐसे प्रिपेयर चलेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स द 9th नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहीं रुक जाएंगे। 3 3 6 3 9, इसका 3 टाइम्स कितना होता है, तो 15 होता है। ठीक है, अच्छा डिफरेंस बोला है ना, ठीक है 15 रख लिया हमने। आगे देखते हैं, एंड 2 टाइम्स द 11th नंबर फ्रॉम राइट साइड, 3 3 6 3 9 2 11, इसका कितना 2 टाइम्स बोला ना उसने, 2 टाइम्स, तो 8, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 7 15 7, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब भी आप कभी यहां पे डिफरेंस, प्रोडक्ट, सम, रिजल्टेंट ऐसे टर्म पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही अटैक करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी क्योंकि आप संभल के चल रहे हैं और आप कभी भी बाकियों से फास्टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट सेट वी हैव कंप्लीटेड टुडे, नाउ द सीरीज हैज बीन चेंज्ड। इसके बाद जो श्रृंखला हमारी होंगी वो बदल दी गई है, अब ध्यान रखिएगा, नए सवाल आपके सामने है। ठीक है, देख लो, एक बात समझना, नॉर्मली क्या होता है, एक स्टूडेंट साइकोलॉजी, जो भी सॉल्व करने वाला पर्सन है, जो भी पर्सन सॉल्व करता है, जो भी इस लर्नर होगा इस टॉपिक का, उसका एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि वो जब भी देंगे इस तरह के सवाल में कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, तो सम डाल दिया तो मोस्टली क्या होता है ऐसा कि भाई वो दो डायरेक्शन से बताएंगे। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा, इस क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस दिया उन्होंने, तो वो दो अलग अलग दिशाओं की बात की उन्होंने, और हम कहीं ना कहीं तैयार इसके लिए रहेंगे यहां पर भी कि ना व्हाट इज द सम। अभी आप लोग सिखाया गया कि सम बोलेगा, डिफरेंस बोलेगा, तो आप अलर्ट रहेंगे, तो आप अलर्ट होंगे, कोई शक नहीं। इसलिए देखिए एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है सवाल की, सबके आंसर बहुत सेम आ रहे हैं। तो यहां पे हमने सम पढ़ा, तो दो चीजों के लिए आप क्लियर रहेंगे। नाउ व्हिच आर 12th फ्रॉम द राइट एंड, एंड देन 12th आपने निकाल लिया, 3 3 6 3 9 3 12 8 हमारे पास है भैया। ठीक है, एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड, फिर से राइट हैंड बोल दिया, 17th भी कहां से, राइट हैंड साइड से। तो आपने चूंकि 8 निकाल रखा था यहां पे, तो आप यहीं से 5 आगे बढ़ा दीजिए, 12 5 17 ना, तो 3 2 5, यहां पर क्या हो जाएगा 9। 9 और 8 कितना होता है सम, तो 17 होना चाहिए, 17 हमारे पास कहीं है नहीं, तो दैट मींस नन ऑफ दिस का भी कोई वैल्यू है दुनिया में, नन ऑफ दिस का भी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस, और इसका उत्तर क्या होगा 17। 17 है नहीं हमारे पास, तो हम नन ऑफ दिस मार्क करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। और वही होता है, वक्त लगता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा रिदम में आने में, रिदम में आएंगे आप, सीखेंगे एक्यूरेसी। जब पहला चैप्टर पढ़ें, चाहे कितना भी आसान हो, चाहे कितना भी जटिल हो, कुछ भी हो, शुरुआती हमला अगर आपका मजबूत है, अगर क्रिकेट में ओपनिंग चल जाता है बढ़िया, समझ लीजिए कि पूरा टीम फिर अच्छा खेलेगा, मनोबल सबका ऊपर रहता है। वही आपके इंडिविजुअल, आपकी प्लानिंग जो है, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में भी, आप जो भी पढ़ रहे हो इनिशियली, जो पकड़ रहे हो आप उसको, उसमें आपका मनोबल ऊपर रहना चाहिए। आप जटिल से जटिल सिचुएशन को आप अच्छा से डील कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दीज आर ऑल लाइक वेरी गुड क्वेश्चंस, ये मजाक सवाल नहीं है सारे। क्वेश्चन हिंदी में दीजिए, क्वेश्चन हिंदी में है। एक बड़ा अच्छा सॉन्ग का एक लाइन बताया गया कमेंट में, एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, सॉन्ग नहीं है वो, एक्चुअली में गजल है। ये अक्सर मैं सॉन्ग, ये गजल जो है, ये फाउंडेशंस में कहीं ना कहीं गुनगुना ही देता हूं इस गजल को। उसमें लिखा गया था कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो इस वक्त पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वक्त लगेगा, लेकिन आप जो पकड़ेंगे ना लेना, अगर आप पेशेंस रख लिए, आप आसान से आसान, जटिल से जटिल, हर समय आप डटे हुए हैं, ना किसी को तुच्छ समझ रहे हैं, ना किसी को बहुत कुछ समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। ठीक है ना, चलिए सवाल पे आते हैं। Let's attack on the question. If all the perfect square numbers are removed from the given series. Now, perfect square number में सर क्या 1 को काउंट करना चाहिए क्या? तो I will say yes, काउंट कीजिए, कोई समस्या नहीं, आराम से काउंट कीजिए।
करना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम ये रिमूव नहीं करेंगे, देखते हैं डिमांड क्या है। कहता है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहां पे लेफ्ट है, यहां पे राइट है, अब डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। यहां पे क्या है, सिक्स्थ है और यहां पे सेवेंथ है। लेकिन ये सब कब कर रहा है, ये फॉर्मूला हमें तब अप्लाई करना है जब हम सारे स्क्वायर को हम इग्नोर कर रहे होंगे। मतलब इग्नोर करने का मतलब है, ड्रॉप करने का मतलब इग्नोर कर रहे होंगे हम लोग, जाहिर सी बात है। तो हमने कहा भाई ठीक है, पहले देख लेते हैं काउंटिंग कितनी करनी है। तो 7 और 6 13 काउंट करना है। किस साइड से, एंड कहां लगा हुआ है भाई, तो राइट के साथ लगा हुआ है। दैट मींस कि राइट से हमें 13th काउंट करना है, बट हमें परफेक्ट स्क्वायर को नहीं काउंट करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तुमने कहा चलो आउट काउंट करते हैं। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो असल तौर पे हमारे पास 1 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। यही 3 नंबर को इग्नोर करना है, क्योंकि आप बार बार स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बोलते रहोगे। आप कंक्लूजन निकाल लो ना भैया कि 1 से लेके, चूंकि अंकों की बात हो रही है, 1 से लेके 9 तक के ही अंक रखे गए, यहां पर नंबर तो है नहीं, अंक है सारे। तो 1 से लेके 9 तक के अंक में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है कौन कौन, तो 1 4 9 खत्म। आपको जहां 1 4 9 दिखेगा इग्नोर कर देना, खत्म। ऐसे काउंट कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तेरे काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 10 11 12 और 13 था ना, 13। सो वी हैव ई एज द करेक्ट आंसर। 13th, 7 6 13 काउंट करना था राइट हैंड साइड से। इग्नोर क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ हमने इग्नोर किया है 4 को, 1 को और 9 को। ठीक है, फिर से हम काउंट करके दिखाते हैं आपको। ये हटा दिया हमने इस बार अंडरलाइन करके समझा देते हैं आपको कैसे कैसे काउंट करके 13 पहुंचे हम लोग, ठीक है ना। सॉरी ये नहीं, ठीक है, हमने इसको इग्नोर किया। नाउ यू कैन काउंट कीजिए, आपका वही पहुंचेगा, बिल्कुल 8 पे पहुंचेगा। 2 वहां पर है बचे हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तभी तुमने इग्नोर किया उसको, यहां पे इग्नोर किया हमने उसको, ठीक है। ओके 9th कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, इधर आओ आप बताते हैं, इधर आओ ना, जल्दी आओ। हाँ आ गए, ऐसे पकड़ के ना, ऐसे दीवार में से जाके ढंग से मारा ऐसे बंद, तब समझ में आएगा ओह 9 कैसे परफेक्ट स्क्वायर है। इतने बड़े हो गए हो और 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये पता नहीं कर पाए आज तक। मैथ का मास्टर सुनेगा तो आत्महत्या कर लेगा, सही बता रहे हैं। साउथ का मूवी का ना सिचुएशन मत क्रिएट करने दो क्लास में, मैं सही बता रहा हूं। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं प्लीज, हमें 50 तक पहुंचना है, ऐसे तो नहीं पहुंच पाएंगे, सो प्लीज आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 प्लीज, हायर कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट, एवरीवन प्लीज बी हियर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं, कुछ लोग बी भी वैसे कह रहे हैं, डी और बी में फाइट दिख रहा है, कुछ लोग ई भी कह रहे हैं। भाई मैं एक बात आपसे पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं आप सभी को, एकदम ऐसे साष्टांग। आप जल्दबाजी में मत रहो यार प्लीज। आप अभी फिलहाल क्यों नहीं समझ रहे हो कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन दिया, हाँ ठीक है, हाँ क्या बोला, हाँ बोला हाउ मेनी सच ऑड नंबर, हाँ देयर इन अ गिवन, ठीक है, व्हिच इज मेंटली, हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो ऐसे, किसने बोला ऐसे सांस अटकाने के लिए अभी फिलहाल, प्लीज। अगर ऐसा करना होता तो मैं यही बोल रहा होता कि भाई ऐसा कर दो, एकदम नहीं करना है इस वक्त।
आप समझिए ना कि आप अभी गुजर रहे हो, मैं हर साल इसी चीज से गुजरता हूं, हर साल इस सिचुएशन में, इस महीने में इस सिचुएशन में गुजरते हैं, और बच्चों को हम ये गाइड करते हैं, मत करो भाई मत करो, लेकिन वही होता है ना कि सुनना तो सिर्फ अपना होता है, खुद का जो मन में आ रहा कर रहे हैं, टीचर तो पागल ये बोलता रहता है। हाउ मेनी, अब सवाल ने कहा आपसे, हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय परफेक्ट क्यूब। दैट मींस उन्होंने कहा है भैया ऑड नंबर के पहले हमें परफेक्ट क्यूब चाहिए, ध्यान रखिएगा, चाहिए, मतलब उन्होंने कहा विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय परफेक्ट क्यूब। हमने कहा ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दिस परफेक्ट क्यूब प्राइमरली। परफेक्ट क्यूब के बाद अगर ऑड नंबर मिलता है तो हम उसे काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं। अब यहां पे हमारे पास परफेक्ट क्यूब किसको कहेंगे हम लोग, क्या एक परफेक्ट क्यूब होगा, और 1 से लेकर 9 तक में हमारे पास और परफेक्ट क्यूब कौन ही है, तो ये 8 है, बस यही दो तो हैं, यही ना, हम सिर्फ 1 और 8 पे बात कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब देखो 1 के बाद ऑड नंबर है क्या, तो हम सिर्फ 1 के बाद ऑड नंबर है कि नहीं है, 8 के बाद ऑड नंबर है कि नहीं है, नहीं पता, मतलब उस पर बात करेंगे हम लोग, है ना। ये हमारा 2 का क्यूब हो गया, हमारा 1 का क्यूब हो गया, तो हम यही पे बात करेंगे सिर्फ। तुमने कहा भाई 1 के बाद ऑड नंबर नहीं है, 8 के बाद हमारे पास ऑड नंबर है ना, हमारे पास 8 के बाद ऑड नंबर तो है, तुम्हारे पास एक काउंट हो गया ये वाला, और क्या, और इस 1 के बाद भी ऑड नंबर है, दैट मींस ये 2 यही काउंट हो गया अपने पास, बहुत बढ़िया। 1 और 8 के बाद देखना है, हम उसने कहा ऑड नंबर के पहले परफेक्ट क्यूब, हमने कहा परफेक्ट क्यूब के बाद ऑड नंबर हम चेक करेंगे, हम जल्दी कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, 8 के बाद हमारे पास सॉरी 1 के बाद हमारे पास ऑड नंबर नहीं है, 8 के बाद ऑड नंबर नहीं है, अब हमारे पास ना 8 है ना भाई हमारे पास 1 है। 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ यू डिड्यूस द सेंटेंस दैट मैटर्स यार, ये कौन सा रॉकेट साइंस है, एक श्रृंखला दे दिया, बोल रहा है इसमें बताओ इतने कितने, बहुत बड़ा तुम बहुत बड़ा तोप बन रहे हो, तुम कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, गलती नहीं कर रही हो। अगर इस चैप्टर्स में अगर आप नंबर लेके आ रहे हो, बहुत बड़ा तोप नहीं चला दिया आपने। इन चैप्टर से मिस्टेक कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं बार बार आपको मिस्टेक से बचाने की बात करता हूं, चैप्टर में नंबर ला रहे हो, सॉल्व कर ले रहे हो, खुश मत हो ना, नॉर्मल है। गलती नहीं कर रहे हो अगर, तो आप अच्छे हो, तो आप बेहतरीन हो बाकी लोगों से, ठीक है ना, ओके ठीक है। सो आई होप टू डिजिट क्यूब नहीं काउंट करेंगे, मतलब क्या क्या बोल देते हो, 2 डिजिट क्यूब मतलब क्या, नहीं समझा मैं। 27 ऐसे बोल रहे क्या, 27 सर 27 भी है यहाँ पे सर मजा आ गया सर, आप अंधे हैं सर, आपको दिख नहीं रहा 27 भी यहाँ पे 3 का क्यूब, सर क्या बातें कर रहे हैं सर आप, ऐसे भी सोच ले रहे हो क्या तुम लोग, कोई हो क्या, है क्या ऐसा बच्चे, मतलब 27 है सर वहां पे, 27 आपको दिखता नहीं है सर आप कौन सा मूवी आया था यार, अरे वो इसमें अंधा होता है वो, क्या नाम उसका एक्टर हाँ कुछ तो नाम था उस मूवी का अंधाधुन, हाँ अंधाधुन, आजकल वो अलग बात है, कुछ और चल रहा है, लेकिन अंधाधुन की बात कर रहा हूं मैं। अंधाधुन नहीं चलना है, ऐसा अंधाधुन नहीं चलना है कि तो बिल्कुल मतलब 27 बोल दिया क्यूब है ये, तो ऐसे नहीं करना है प्लीज, ठीक है, ओके। आयुष्मान खुराना वाली, यस मैं वही बोल रहा था एग्जैक्टली चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज। हाँ देखो तो मूवी के नाम पे फटाफट रिप्लाई आने लगे, हाँ सर ऐसा 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 ऐसा। सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर लिटरली वेरी गुड यार, सो मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा ध्यान से चलो सवालों में। बहुत ही अच्छा सवाल फिर से आपके सामने है, ध्यान से प्लीज। सर आप सारे कमेंट नहीं देखते क्या, अरे आप नहीं समझ रहे हो, सारे कमेंट देखता हूं मैं, ओवरऑल ऐसे देख रहा होता हूं क्या क्या चल रहा है, मतलब आप फिलहाल मेरे हिसाब से चलो, शनिवार को मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, शनिवार मैंने डाउट क्लास रखा हुआ इसीलिए, फुल फ्लेश 2 घंटे डाउट डिस्कशन। अब इस सवाल के उत्तर के तौर पे आप सभी ने एक आंसर दिया है, मुझे लगता है कि आपने मेरी बातों को अमल किया है कि हमें रफ्तार में आंसर नहीं करना है, पहले एक्यूरेसी को फोकस करना है, और आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल, बस यही करते रहना है, बस यार सुनते रहना बातों को कि हाँ जो बोल रहा हूं कर लेना। हाँ इस बार सवाल आसान है, क्यों पता है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया हाउ मेनी फोर्स आर देयर, बल नहीं 4 डिजिट 4, ऐसे कितने 4 हैं,
तो हमने कहा ठीक है 4 है, कितने क्या बोल रहे हो? बोलता है विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। 4 के बाद हमें क्या चाहिए? तो मोर देन 5 चाहिए। मतलब क्या चाहिए? इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? 5 नहीं, 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, इनमें से कुछ भी होना चाहिए 4 के बाद, तो एक काउंट कर लेंगे उसको हम लोग। हमने कहा अटैक करो, आओ। 4 के बाद 2 नहीं चलेगा, 4 के बाद 1 काउंट कर लिया, 4 की तरफ है, यहां नहीं चलेगा, 4 की तरफ है, नहीं चलेगा, 4 की तरफ नहीं चलेगा, या नहीं चलेगा। वही द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भन्ना से उत्तर, आगे बढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हो यार? जिस दिन आपने पढ़ाई को मजे में कन्वर्ट कर दिया ना, मजा है, गेम है। I can bet every class of reasoning you will feel like game। आपको लगा हाँ यार, मतलब मजा आ रहा है, गेम चल रहा है, मतलब दिमाग भी विकसित हो रहा है, सीख भी ले रहे हैं, मजा भी आ रहा है, नंबर भी कमा लेंगे यहां से। यस, ठीक है ना, मजा तो आ रहा है सर। अच्छा, एक बच्चा लिखा है मजा तो आ रहा है सर। हाँ तो मजा आएगा, बस सुनते रहना, जो बोलता हूँ वैसे करते रहना। बस सवाल नंबर 35 आपके पास है, प्लीज ट्राई आउट। बहुत बढ़िया। अब मुझे थोड़ा प्राउड हो रहा है आप लोगों पे कि आपकी एक्यूरेसी आपकी सही हो गई है, मतलब ई इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, कह रहा है इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, ठीक है, देन हाउ मेनी प्राइम नंबर्स विल बी रिटेन्ड इन द गिवन सीरीज। समझ रहे हो? बोल रहा है कि अगर सारे के सारे ऑड नंबर को हटा दिया जाए इस पे से, तो कितने प्राइम नंबर रिटेन होंगे। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं 2 की तरफ, हमारा इशारा 2 की तरफ है। 2 कितने टाइम्स है, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ टूज। The better you draw the conclusion of the sentence, the fastest approach you will carry। अर्थात जितना बेहतरीन आप सेंटेंस को पढ़ा आपने, निष्कर्ष जितना बढ़िया तुरंत निकाला आपने कि अच्छा इसका मतलब तो ये कह रहा है, ये उतना स्मूथ आप अटैक करेंगे सवाल पे, उतना एक्यूरेसी से आप आंसर निकालेंगे और जल्दी भी निकालेंगे। और ये सब चर्चाओं से ही संभव है। जब हम चर्चा करेंगे, ऐसे सवालों से गुजरेंगे, इस लैंग्वेज से मिलेंगे, तो फिर ऑफकोर्स मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ट्रेडिशनल लैंग्वेज से कुछ अलग अलग लैंग्वेज से मिलवाता रहूं और आपको सवालों में दिख भी रहा होगा। एक बच्चे ने कहा 9 भी तो है। अच्छा, 9 भी है। इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर रिमूव्ड, भैया तो 9 तो रिमूव हो गया ना। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। समझे? ठीक है ना। 9 पे लड़ाई किस बात की? 9 तो ऑड नंबर था, उसको तो रिमूव कर दिया तुमने, दुष्ट इंसान। हाँ वही वही वही। चलिए आगे बढ़िए प्लीज। निभाना है भैया, निभाना है। इसलिए ये लाइन जो मैंने हल्का सा लिया है कि लाई भी ना गई, निभाई भी, निभाना पड़ेगा मेरे साथ, अंत तक निभाओ, निभा लो, बस मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, डरो मत, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट मिक्स सीरीज क्वेश्चंस बिकॉज वी नीड टू रीच टिल 50th क्वेश्चन। जब तक 50 सवाल पूरे नहीं, तब तक क्लास से एग्जिट नहीं, ध्यान रखना। और हम सच में बता रहे हैं 50 तक पहुंचना है आज। हम मिक्स सीरीज पे आ रहे हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन सुन लेना है इसको ध्यान से, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन सुनना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं अरे मिक्स सीरीज में क्या ही होगा, क्या होगा मिक्स सीरीज में, मिला देंगे, रुक जाओ, पता है, सुन लो पहले ध्यान से। लेकिन मिक्स सीरीज के बहुत से चेहरे हैं, ठीक है ना। मिक्स सीरीज का सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना वो चीज कि इसमें ये अभी जो 2 पढ़ा है आपने, उससे आसान है, आसान है।
आसान है। उससे किसके रेस्पेक्ट में ये आसान है? जो हमने 2 पढ़ा है उसके रेस्पेक्ट में आसान है। ऐसे कितना आसान है वो तो बाद की बात है, मतलब इसको इंडिविजुअली इस बार नहीं, ये जो हम बोल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिजिट एंड लेटर सीरीज। ताकि ये बात क्यों बता रहा हूं मैं आपको पहले से कि अब आप यहां पे ना मतलब थोड़ा सा हल्का सा और कॉन्फिडेंट रहो भैया कि उसका परिणाम, पॉजिटिव परिणाम ये है कि यहां पे आपको आसान फील होगा। रीजन क्या है आसान फील होने का? बिकॉज अब तक हमें सिर्फ एक ही जैसे चेहरों में से निकालना था उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे। नाउ वी हैव एटलीस्ट 2 वैरायटी ऑफ चेहरा मिक्स सीरीज में। एटलीस्ट 2 वैरायटी कहने मतलब है 2 और उससे अधिक भी हो सकते हैं मेरा वैरायटी ऑफ चेहरा। फिलहाल हमारे पास हो सकता है लेटर और नंबर का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि लेटर और सिंबल का कॉम्बिनेशन और हो सकता है कि नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन हो, या फिर हो सकता है चौथा वैरायटी कि नंबर, लेटर, सिंबल तीनों का कॉम्बिनेशन हो, जिसपे हम कल बात करेंगे। फिलहाल हम अभी इस पे बात करेंगे। इस हर सभी में से 3 वैरायटी ऑफ एलिमेंट हमारे पास है, नंबर, सिंबल, लेटर, ए बी बी सी सी, उन दोनों को मिला के हम आज सवाल करेंगे और देखते हैं क्या लगता है, कैसा लगता है। ठीक है, चले, ठीक है ना? तो सुकून से रहिएगा उस चीज पे, बाकी सवाल रख रहा हूं आपके सामने। अभी यहां पे पहला जो सवाल सिचुएशन उसमें क्या दिया उसने, आपको लेटर दिया है और नंबर दिया है। ठीक है, और वो ओ नहीं है, 0 है। बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें भैया, पर जिस फॉन्ट में सवाल लिखा गया है उस फॉन्ट के हिसाब से तो वो ओ है कि 0, ये ढूंढ पाना बहुत टफ है। ठीक है ना? थोड़ा इलिप्टिकल और वो सिचुएशन बनता है, बट ठीक है, ये इलिप्टिकल ही दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं 0 बोल रहा हूं इसको। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ 11th। मतलब नॉर्मली क्या होता है, मतलब ये बात अभी आपके मन में चल रहा होगा, सर ऐसा है तो नहीं है कि हम लोग गलत पढ़ लेंगे कल को। हमारे टीम ने इसको बहुत ही सजाने के लिए बड़ा अच्छा सा वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सा फॉन्ट इस्तेमाल किया है इसमें, बड़ा सीधा सीधा दिखता है इस फॉन्ट में सब कुछ। लेकिन एक जनरल फॉन्ट है ना, कैलिबरी, श्रृंखला उसमें ही होना चाहिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट माई टीम आने से वाले वक्त में, और मेरी सेशन देख भी रहे होंगे माई टीम, तो सीरीज वाला जो एरिया है इसको आप कैलिबरी में रहने दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट में, जिससे हम 0 और ओ को डिफरेंशिएट कर सकें। अदरवाइज यहां पे हो सकता है कोई इसमें से एक 0 हो, कोई एक ओ हो, बट सीम्स टू बी सिमिलर एंड थोड़ा इलिप्टिकल सिचुएशन है, दैट्स व्हाई वी कैन ट्रीट इट लाइक 0 हियर, बट ऐसा ही करेंगे हम। ठीक है ना? फिलहाल हम इसको 0 कंसीडर करके सवाल सॉल्व कर रहे हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9 टू द राइट ऑफ द 11th एलिमेंट फ्रॉम राइट। दैट मींस राइट और राइट अगर होता है तो क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकाला हमने, 11 में से 9 गया 2, काउंट कहां से करेंगे भाई, तो राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से हमारे पास 2 कौन है भैया, तो ए है। ए कहां है भैया, तो कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। एलिमेंट ही बोला था ना, तो हाँ एलिमेंट ही बोला था, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। सोचना ही कहां है कुछ इसमें, तो खैर इस ओ की और उस ओ की कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्लीज, ठीक है ना? सवाल नंबर 37। नन ऑफ दिस में लगता है आंसर गलत है। हाँ ये होता है, तभी तो आपको दिया जा रहा है नन ऑफ दिस आंसर। अनुज राज, मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूं किसी को, रिलैक्स। चले, बी इज द आंसर एंड सम ऑफ यू आर सेइंग डी। बी और डी में फाइट है, देखते हैं। कह रहे हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीरीज नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। नंबर के बाद ऑड होना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रीसीड बाय कॉन्सोनेंट, और पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। किस पे चोट करेंगे? हमने कहा भैया ऑड पे चोट करो सीधा। ऑड के पहले नंबर हो कोई, मतलब दो लगातार नंबर चाहिए, उसमें से ये ऑड चाहिए तो ऑड पे चोट करो और उसके जस्ट पहले एक नंबर ढूंढो। ऑड हमारे पास कहीं है क्या? तो हमने कहा भाई ऑड है लेकिन नंबर नहीं है, ऑड है लेकिन नंबर है। ऑड है, नंबर है और कांस्टेंट है, दैट मींस 1 यहां काउंट करेंगे, बिकॉज़ हमने इसको 0 कहा था ना, 0 ट्रीट कर रहे हैं उसको। ठीक है,
हमारे पास ऑड 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 यहाँ है लेकिन नंबर नहीं है, ऑड 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 नहीं भाई, इसको जीरो, इसको हम इवन कंसिडर करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा श्रृंखला वाले चैप्टर में इस पे काफी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है ये, जीरो को काफी कॉन्ट्रडिक्शन ट्रीट किया जाता है, जीरो सर इवन होगा कि ऑड होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, क्लियरली बोल रहा हूं बार बार, जीरो जब भी श्रृंखला में आए तो उसको हमेशा इवन ट्रीट कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द पेपर, पेपर ऑलवेज जीरो कंसिडर करता है, और कई बार तो वो ब्रैकेट में लिख के भी देते हैं, कंसिडर जीरो एज इवन नंबर, ये बात बता रहा हूँ क्लियरली, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर डिबेट इन द ग्रुप्स एंड एवरीवेयर, बिकॉज हम इस चीज से डरते हैं कि आप किसी पॉइंट को लेके आपस में लड़ ना लें, लड़ते रहते हैं आप लोग, लड़ते ना, लड़ने का मतलब होता है डिबेट, और जो भी इलॉजिकल डिबेट को मैं लड़ाई मानता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो ऑड हमारे पास अभी एक ही मिला है, जिसके पहले हमारे पास एक नंबर हो, तो हमारे पास ऑड है, नंबर नहीं है, ऑड नंबर हमारे पास यहाँ है ही नहीं, ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं, दैट मींस 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 हमारे पास कहीं है कि, ऑफ कोर्स है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, सबका उत्तर बी आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 38, मैंने अभी कुछ बातें समझाई हैं जीरो और ओ को लेकर डिफरेंशिएशन में, आप लोग सुनते ही नहीं हो क्या? मैं कुछ देर पहले ही कहा ये बात कि फिलहाल जो हमारा ये श्रृंखला लिखा हुआ है ऊपर में, इसमें एक ऐसा फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है जिसमें आप जीरो और ओ में डिफरेंशिएशन नहीं ला पाओगे, और मैंने कहा कि हम आने वाले वक्त में अपने टीम को बोलेंगे श्रृंखला कुछ नीचे का आप जो भी फॉन्ट रखें, श्रृंखला का फॉन्ट बिल्कुल बेसिक फॉन्ट रखें, कैलिबरी, अभी समझाया मैंने। फिर उसके बाद नीचे कमेंट आ रहा है, सर मैं जीरो और ओ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, मतलब मैं पागल हूं, मैं समझा रहा हूं इस बात को। चलिए सवाल पे आते हैं। द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स टू द राइट ऑफ आर, आर के दाहिनी ओर जो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होंगी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ वोवेल टू द लेफ्ट ऑफ डैश। क्या प्यारा क्वेश्चन है यार, क्या ही लैंग्वेज लिख दिया इसने यार, वक्त खर्च कराएगा ये आपसे। आइए देखते हैं, पहले में क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट टू द राइट ऑफ आर फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट टू द राइट ऑफ आर, एंड दैट इज 2 मोर, दैट मींस कि 3 वोवेल्स शुड बी लेफ्ट ऑफ समथिंग, वो हमें ढूंढना है कि किसके लेफ्ट में 3 वोवेल है ना, तब तो 5 2 मोर हो जाएंगे। तुमने कहा ठीक है 3 वोवेल, तो पहले 3 वोवेल ढूंढते हुए चलते हैं यहाँ पे, और ऑप्शन का भी ख्याल रखेंगे हम लोग। हमारे पास वोवेल के नाम पे यहाँ पे क्या है, तुमने कहा भाई पहला वोवेल ये मिला अपने को, दूसरा वोवेल ये मिला अपने को, तीसरा वोवेल हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है ना, तो हम वहां 5 बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स 5 बोलना चाहिए, 5 है, लेकिन अब समझिएगा यहाँ पर क्या समस्या क्या है, यहाँ पर यहाँ 5 भी हमारे पास है, 5 के बाईं ओर भी हमारे पास 3 ही है, और m के बाईं ओर भी 3 ही माने जाएंगे, ठीक है ना, और कुछ हमारे पास है क्या, नहीं 8 है ही नहीं उधर, चलो 8 तो नहीं हो सकता, अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन इसमें करना चाहें तो देखिए सवाल में स्कोप है कॉन्ट्रडिक्शन का। 7 हमारे पास चलो उधर है ही नहीं, तो 7 और 5 तो गया, z भी नहीं है हमारे पास, उधर z काट दीजिए। इस 5 और m में लड़ाई हो सकती है, बट ऑफ कोर्स वी कैन गो विद 5 जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर भी हम r से ही स्टार्ट की काउंट करना, तो यहाँ भी 5 के ही लेफ्ट में काउंट करना शुरू करेंगे, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, ठीक है ना, ठीक है, अरे बोलिए ना, ठीक है, रिपीट करें, ठीक है, इसको रिपीट करता हूं, प्रॉपर्ली रिपीट करता हूं, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, और जो न्यू कॉमर्स हैं, एवरी न्यू कॉमर्स स्टूडेंट शुड बी अलर्ट, आई विल जस्ट रिपीट दिस क्वेश्चन। ये जो लैंग्वेज आपको दिख रहा है ना, ये सेम लैंग्वेज एक क्लू होता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में, इसे हम टर्म देते हैं वेरीफाइंग क्लू। अगर हो सकता है आपने कभी लेक्चर यूट्यूब पे या कहीं भी देखा हो ऐसे रैंडम, तो आपने मेरे मुंह से पजल सॉल्व करते समय वेरीफाइंग क्लू टर्म जरूर सुना होगा, वेरीफाइंग क्लू, वेरीफाइंग क्लू, वही लैंग्वेज यहां यूज किया गया। मैं इसलिए बोलता हूं कितना इंटरकनेक्टेड है टॉपिक आपस में, सोचिए किस चीज का इस्तेमाल कहां पे कैसे पड़ रहा होगा, यू नेवर नो, इसलिए बोलता हूं चुपचाप शुरू से लेकर लास्ट तक दौड़ जाओ साथ में। क्या बोल दिया इसने बोला, मैं एकदम शुद्ध हिंदी में समझाता हूं, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स टू द राइट ऑफ आर, बोलता है कि आर के दाहिनी ओर, आर कहां पे है, यहां पे, इसके दाहिनी ओर जो भी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होंगे, तो मान लो 10 हो गए, मतलब हम कह रहे हैं 10 हो गए, अगर मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, फिलहाल ढूंढ के नहीं बोल रहे हैं, समझाने के लिए कि सेंटेंस का मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो। तो द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट टू द राइट ऑफ आर इज 2 मोर, 2 ज्यादा होंगे, किसके रेस्पेक्ट में, देन मतलब क्या करता है, देन कंपैरिजन करता है, देन द नंबर ऑफ वोवेल्स टू द लेफ्ट ऑफ डैश, हमें पता करना है। तुमने कहा भाई मान लो कि द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट टू द राइट ऑफ आर 10 आए, 10 2 ज्यादा है,
तो 10 किससे 2 ज्यादा होता? 8 से। अगर यहाँ पे 9 होता तो यहाँ क्या होता? 7 होता। यहाँ पे 8 होता तो यहाँ क्या होता? 6 होता। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ क्या होता? 5 होता। मतलब जिससे वो 2 ज्यादा। तो हमने क्या देखा? तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा भाई ऑफ कोर्स 2 मोर बोला है वो, तो हम पहले काम करते हैं, आर के दाहिनी ओर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले जाके नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट फाइंड करने गए, तो हमारे पास पहला कॉन्सोनेंट ये मिला अपने को 1, दूसरा ये मिला 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 5 ही कॉन्सोनेंट है। तो हम समझ गए कि अच्छा ठीक है, तो मतलब जो आर के राइट हैंड साइड जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है वो है 5। अगर ये 5 हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी के भी जो भी हमें पता करना है कि किसके बाईं ओर कितने होंगे, तो भाई ये 2 ज्यादा है किससे? 3 से। दैट मींस कि 3 वोवेल हमें किसके बाईं ओर 3 वोवेल मिल रही हैं। तो हमने कहा भाई तब तो बाईं ओर किसी के बाईं ओर अपने को 3 वोवेल प्राप्त करने हैं, तो हम यहां से बाईं एंड से 3 वोवेल निकाल लेते हैं और जहां जाके 3 वोवेल मिलेगा उसको उठा लेंगे आंसर के तौर पे। हमने कहा चलो आओ देखते हैं। तो पहला वोवेल हमें प्राप्त हुआ कहां पे? वोवेल, पहला वोवेल हमें ये मिला, दूसरा वोवेल हमें यहां मिला, तीसरा वोवेल हमें यहां मिला। तो ये 3 वोवेल किसके थे? तो हमने कहा भाई 5। तो हमारे पास 5 जो हमारा हुआ, हमने बोला इस 5 के लेफ्ट हैंड साइड 3 वोवेल है, तो 5 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। हमने ऑप्शन नंबर सी को मार्क किया और आंसर ट्रीट कर लिया। सर 5 के लेफ्ट में तो 4 वोवेल है। कैसे 4 वोवेल? आप 0 को काउंट कर रहे हैं ना ओ की तरह, वो मिस्टेक है आपकी। हमने उसको वहां मार्क कर दिया ना कौन कौन से वोवेल हैं, तो यू इसीलिए मार्क किया हमने, किसी काउंटिंग गड़बड़ हो सकती है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे गोल गोल घेर दिया वहां पे। और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग बेहोशी के आलम में क्लास ले रहे हैं, आई डू नॉट नो। मैंने शुरुआत जब ये सीरीज आपके सामने आई तभी मैंने कह दिया कि वी आर कंसिडरिंग दिस 2 थिंग्स एज 0। मुझे नहीं पता कि ये 0 वर्ड समझ में नहीं आया, फिर मेरी 0 यहां से ट्रांसलेटेड चाइनीज लैंग्वेज में आपके पास पहुंची या जिम्बाब्वे के भाषा में पहुंच गया, मुझे नहीं पता ये चीज। ठीक है, वाई नॉट एम मतलब? क्योंकि हाँ मैं उसका डिबेट अभी किया तो था, उसका समझाया मैंने आपको ना कि चूंकि हम यहां पे भी आर से जस्ट ऐसे काउंट करना शुरू कर दिया था ना आर से, यहां पे तो हमने इसीलिए 5 को यहां पे कर दिया। मैंने कहा कि डिबेट करने को जाओगे तो 5 वहां पे 5 और एम हो सकता है, यहां से भी ऐसे लेके चले तो वहां भी 5 लेके चलेंगे, दैट्स इट, खत्म। ठीक है ना, कॉन्सिक्यूटिवली लेके चलेंगे, जस्ट जहां से जो हमें जहां के पहले मिल गया तीसरा बबल, खत्म, उसी को उठा लिया हम लोगों ने। अगर हम डिबेट करने जाएंगे तो हम युद्ध कर सकते हैं इस बात पे कि भाई साहब 5 और एम में से कुछ भी, मतलब अगर कटघरे में लेके खड़े हों तो ऑफ कोर्स ये डिबेट का मुद्दा बन जाएगा, लेकिन हम डिबेट के मुद्दे में नहीं जाना चाह रहे हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी और होनी चाहिए सवाल क्रिएशन में यहाँ पे कि भैया हम वहां रखेंगे नहीं, हमारे पास बाकी 3 विकल्प जो है उसके उधर है ही नहीं, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था 5 और एम में से कोई, जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे इधर कुछ रख देते, वाई रख देते यहाँ पर, तो ऑफकोर्स 5 बोलते, यहाँ पे वाई होता तो एम बोलते। फिलहाल राइट्स दोनों का है, लेकिन फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, चलो ठीक है, फिलहाल हमें आंसर निकल समझना है, समझ चुके हैं हम लोग कहानी को। तो आर के जैसे हमने आर के बाद से काउंटिंग शुरू की, वैसे हमने 5 के जस्ट पहले से हमारे पास 3 मिल गया तो 5 को कंसीडर कर लिया, दैट्स इट। ठीक है ना, ओके ओके, आगे बढ़े प्लीज। ठीक है, सवाल नंबर 39 आपके पास है, प्लीज बी अलर्ट इन द क्लास। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, इस बार कॉन्ट्रडिक्शन कहीं नहीं है। सी उत्तर आ रहा है आपकी तरफ से, देख लेते हैं क्यों आप सी मार्क कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 4th ऑड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। पहले नहीं रुक जाएंगे हम लोग, 4th ऑड नंबर दैट मींस कि 1 2 3 4, 4th ऑड नंबर हमारे पास जो है वो 1 है, ठीक है। एंड 3rd इवन नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड, तुम्हारे पास पहला इवन नंबर जो है वो ये है, दूसरा इवन नंबर ये है और तीसरा इवन नंबर ये है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे नो एलिमेंट, और बिल्कुल सही आंसर है नो एलिमेंट, बिकॉज ये कहां पहुंच गए हम लोग, तो हम लोग इसी 1 और इसी 8 के बीच में एग्जैक्टली मध्य में कोई आ ही नहीं रहा है, तुम कैसे बोलेंगे कुछ, हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सवाल नंबर 40, इसका अंतिम जो ऑप्शन है, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा हो, अंतिम ऑप्शन जो ई है उसमें 4 लिखा हुआ है, 4, ठीक है।
आपने बोला ओ है, ओ नहीं भैया, हमने 0 बोला है प्लीज। एक दो बच्चों कमेंट में ऐसे देखा कि सर आज की क्लास कल से हार्ड है, होनी भी चाहिए। अगर हम कल के लेवल पे ही रह जाएंगे तो फिर क्या ही मतलब है। मतलब अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी हार्ड लग रही है तब तो चलेंगी, बहुत हार्ड लग रही है तो उसका सीधा मतलब है कि आपने कल की क्लास के बाद प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर कल आपने जो भी पढ़ा है उसके आधार पे कलम लेके आप नोटबुक लेके और सवाल लेके बैठे हों, 1-2 घंटे प्रैक्टिस किए हों, तो आपको लगेगा ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ लैंग्वेज और भी मिले होंगे आप नए लैंग्वेज से, और वो हो सकता है कि आज की क्लास के सवालों से रिजेंबल भी कर रहे हो, कुछ नए भी दिख रहे हो, तो चलेगा वो सिचुएशन। कह रहा है कि इफ इन द गिवन सीरीज, अगर दिए गए श्रृंखला में ऑल द लेटर्स विच कम्स बिफोर पी, यहीं रुक जाइए, पी से पहले आने वाले लेटर्स, मतलब 16 से पहले आने वाले लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल सीरीज आर ड्रॉप्ड, मतलब कि ए से लेके ओ तक के तमाम लेटर्स को इस श्रृंखला में से गायब कर दीजिए। ए से लेके ओ तक के तमाम लेटर्स इस श्रृंखला में से गायब कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, फिर बताओ क्या पूछ रहे हो। हम गायब नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे देन के बाद डिमांड क्या है इनकी। हमने पढ़ा, इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। तो फिर बताओ कि ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिसके बाद क्या हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं। हमने कहा ये बढ़िया सिचुएशन है भाई, तो हमें पकड़ना क्या चाहिए, हमें पकड़ना चाहिए इवन नंबर, और देखना चाहिए जो उसके बाद जो कॉन्सोनेंट आ रहा है क्या वो कॉन्सोनेंट इसके घेरे के हैं, इसके अंदर वाले हैं, या इसके बाद वाले हैं, है ना। ओ के बाद वाले पी भी मिलेगा तो काउंट कर सकते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन यार, वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। तो हमें अब इसमें कंक्लूजन निकालना है कि हमें फोकस किस पे करना है। तो हम ये नहीं जाएंगे इग्नोर करने जाएंगे, हम इग्नोर करके कुछ काउंट नहीं करने जा रहे हैं। फिलहाल हम अटैक करेंगे इवन नंबर पे, क्योंकि इवन नंबर तो है ही सीरीज में। उसके बाद का कॉन्सेंट अगर इसके घेरे का आएगा तो काउंट नहीं करेंगे, इसके बाहर का आएगा तो काउंट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया सभी को। ठीक है ना, अटैक करते हैं। इवन नंबर हमारे पास 0 को इवन नंबर ट्रीट करेंगे, उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट है ही नहीं। ठीक है, इवन नंबर हमारे पास इवन नंबर, और ये हमारा काउंट हो जाएगा बिकॉज, लेकिन ये बोला है कांस्टेंट, तो ये वोवेल है, काउंट नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये हमारे पास पहला होगा बिकॉज ये इवन नंबर भी है, और ये आर जो है वो पी के बाद का कांस्टेंट है, मतलब बिफोर पी नहीं वाला, मतलब पी इंक्लूडिंग पी भी चलेगा तो हमारे पास 1 काउंट हो गया। इवन नंबर नहीं चलेगा, इवन नंबर और ये कांस्टेंट चलेगा बिकॉज 0 को ट्रीट करते हैं हम इवन नंबर के तौर पे, तो हमारे पास यहाँ पे z होगा। ठीक है, और इवन नंबर ये f काउंट नहीं हो पाएगा बिकॉज f हमारे a और o के मध्य में आता है, हटा दीजिए। इवन नंबर हमारे पास अब है ही नहीं, दैट मींस कि 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। 2 हमारे पास गिवन है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही उत्तर होना चाहिए, परफेक्ट। 2 यू भी तो है, इधर आओ ना, बताते हैं, इधर आओ। 2 भी तो इवन नंबर है ना, इधर आओ ना। दुष्ट, पापी, नालायक, यहां क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट। इवन होना सिर्फ अनिवार्य नहीं है, उसके बाद कॉन्सोनेंट होना भी अनिवार्य है। कैसी बातें कर रहे हो। हाँ, साउथ मूवी का सीन याद कर लो भाई, ऐसे ऐसे गलती करोगे तो फिर साउथ मूवी याद दिलाना पड़ेगा। नाउ दिस टाइम द सिचुएशन इज मच मोर आसान बिकॉज एकदम अलग ही ग्रह वाले यहां पे एलिमेंट मिलेंगे आपको, सिंबल, एकदम अतरंगी सिचुएशन, तो आपको फिल्टर करना आसान हो जाएगा। अब तक नंबर और लेटर फिर भी थोड़ा सा हल्का सा, एक ही गोला के दो अलग अलग कोने के लोग लगते हैं, लेकिन जैसे आप सिंबल वाली चीजों को इंक्लूड करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे यार ये तो बिल्कुल एकदम मतलब नेक्स्ट अलग ही दुनिया में है, तो इजी हो जाएगा आपको फिल्टर करना। चेक कीजिएगा सवाल नंबर 41। 6F कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज हमें ए से लेके ओ तक के बीच के आने वाले लेटर्स को इग्नोर करना था। घर के चौराहे पे बैठ के पढ़ाई मत करो, बता रहा हूं मैं। आंगन में बैठ गए, धूप सेक रहे, पढ़ाई कर रहे हो, उधर से चिंटू रो रहा है, उधर से ये हो रहा है, उधर से चाचा उधर से कुछ बोल रहे हैं, और तुम पढ़ाई कर रहे हो वहां पे। वहां पढ़ोगे तो ऐसी गलती करोगे तुम। अगर सच में ठान लियो कि पढ़ाई करना है, कायदे से कोना पकड़ो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए
Which of the following element is fifth to the left of seventh consonant from the right hand? Now this in this situation चूंकि ना वो स्पेसिफिक हो गया, यहां एलिमेंट बोला बट यहां क्या बोल दिया, कॉन्सोनेंट। फॉर्मूला इस्तेमाल मत कर लेना इस बार, यहां भी एलिमेंट होता तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते। अब वी आर नॉट अलाउड टू यूज फॉर्मूला बिकॉज दे आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक नाउ। अब वो स्पेसिफिक हो रहे हैं भैया कॉन्स्टेंट पहले पता करो तुमने कहा किस साइड से, बोलता राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से सेवंथ कॉन्स्टेंट जो काउंट करोगे आप वहां पहले पहुंचो। हमने कहा सेवंथ कॉन्स्टेंट राइट हैंड साइड से 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, हाँ सेवंथ बोला है, वाई पहुंच गए। ये सेवंथ कॉन्स्टेंट है राइट हैंड साइड से। उस वक्त क्या बोला उसने, फिफ्थ एलिमेंट विच इज फिफ्थ टू द सेवंथ। इसके फिफ्थ एलिमेंट कौन है, तो 3, 2, 5। एक्सक्लेमेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर एकदम, नो मिस्टेक की गुंजाइश, एकदम सटीक काम। आप फंसेंगे, मैं बोल रहा हूं यहां फंसेंगे आप। मैंने आपको कल भी आगाह किया था सेम चीज, ये सेम चीज कि भैया हमेशा यहां पे एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। कई बार वो एलिमेंट नंबर बोल देंगे, जैसा सिचुएशन रहेगा श्रृंखला रहेगा उसके डिमांड के हिसाब से एलिमेंट स्पेसिफिक हो सकता है, और स्पेसिफिक होगा तो वही 90% बच्चे गलती कर रहे थे, वहीं आपको सही होना है। ठीक है ना, फंस गए थे ना, बहुत लोग फंसे हैं। यस, क्योंकि आपकी नजर जहां जाती है ना, जैसे वहां पे इमीडिएटली फॉलोड बाय, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय में बट नॉट सिचुएशन आप कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसी जगह पे याद रखना है आपको, अलर्ट रहना है। मैं बार बार कह रहा हूं, सही कर रहे हो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो गजब पाप कर रहे हो। सीधा सवाल नंबर 42, 50 तक पहुंचेंगे भाई प्लीज। कुछ नहीं है, 7-8 सवाल मजाक मजाक में हो जाएगा यार। चले, कह रहा है हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड, दैट मींस कि एलिमेंट्स प्रीसीडेड बाय, एलिमेंट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सिंबल हो लेटर हो कुछ भी चलेगा, लेकिन विच इज प्रीसीडेड बाय सिंबल, पहले लेकिन सिंबल ही चाहिए, और बाद में क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। लेटर फिर में भी कॉन्सोनेंट स्पेसिफिक हो गया। हम सिंबल पे चोट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑल्टरनेट में कॉन्सोनेंट है क्या, बिकॉज यहां तो एलिमेंट बोल दिया तो यहां सेकंड नंबर बीच में तो कुछ भी चलेगा। हम सिंबल के बाद ऑल्टरनेटिवली यहां कॉन्सोनेंट देखेंगे है क्या, सिंबल कॉन्सोनेंट 1, सिंबल कॉन्सोनेंट नो, वॉवेल है ये, सिंबल कॉन्सोनेंट यस 2। समझ रहे हैं, आपका अटैकिंग अप्रोच कितना मजबूत हो जाएगा अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे सवाल को। तो आपने क्या सिंबल को इंपॉर्टेंस दे दिया, यहां पे सिंबल ऐसे अल्टरनेट कॉन्स्टेंट, सिंबल नहीं है, सिंबल कॉन्स्टेंट यस 3, सिंबल कॉन्स्टेंट ऑफ कोर्स 4, सिंबल कॉन्स्टेंट 5, मोर देन का ऑप्शन है क्या, ऑफ कोर्स है, मोर देन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे काउंट ही नहीं करेंगे। जब बहुत फ्लो में निकलना शुरू कर देना चीज, बहुत जैसे आप अभी आधा के आसपास जर्नी किए थे 4 मिल गया था आपको, जब कुछ फटाफट मिल रहा हो तो नीचे ऑप्शन जरूर देखा करोगे, ऑप्शन में कहीं मोर का ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर अलर्ट हो जाओ। आगे क्यों ढूंढोगे, क्यों एनर्जी वेस्ट करोगे, क्यों टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है ना, ठीक है, रिपीट कर दे इसको एक बार और। ठीक है, उसने बोला कि हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर, एलिमेंट्स मतलब यहां के दिए गए श्रृंखला के आधार पे हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन होंगे, सब जो भी हो, चाहे वो लेटर हो सिंबल हो, सबको एलिमेंट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे बोला इंसान, इंसान मतलब कि भैया जो भी ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में मेल फीमेल सब आ जाते हैं, वही वाली बात है। तो यहाँ पे एलिमेंट बोल दिया तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी आ जाएंगे, चाहे लेटर। बोलता हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हमने कहा ठीक है, रफ शीट में तुरंत से ऐसे करना है अपने को। बोलता है प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, तो यहां पहले क्या आना चाहिए, सिंबल, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, बाद में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। दैट मींस कि हम क्या करेंगे, हम सिंबल पे चोट करेंगे। उसने कहा जरूर है एक एलिमेंट ढूंढो ऐसा जिसके पहले सिंबल हो बाद में कौन, हमने कहा नहीं, हम सिंबल पे फोकस करेंगे। सिंबल के ऑल्टरनेट में हम कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला आपको इस तरह के सवालों में, खुद से ही प्लानिंग कर लीजिए उसकी कि आपको कैसे किसको प्रायोरिटाइज करना है। तो हमने सिंबल को प्रायोरिटाइज किया और कॉन्सोनेंट पे फोकस किया, क्योंकि इसको ढूंढना आसान है। एलिमेंट के पहले सिंबल है क्या, तो हाँ है, कॉन्स्टेंट है क्या, हाँ नहीं है, हाँ है, इसको बहुत टाइम लगेगा इसको डील करने में। सिंबल है क्या, सिंबल के बाद ऑल्टरनेट कॉन्स्टेंट है क्या, सिंबल कॉन्स्टेंट 1, बीच में तो कोई भी एलिमेंट चलेगा,
सिंबल हमारे पास यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, हटा दीजिए। सिंबल और ये वाला पेयर चलेगा आपका, सिंबल और ये कांस्टेंट, ठीक है। सिंबल और ये कांस्टेंट नहीं है, सिंबल ये कांस्टेंट है, बिल्कुल है, बीच में सिंबल भी चलेगा बिकॉज वो भी एलिमेंट है ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास तीसरा हो गया। सिंबल एंड कांस्टेंट हो गया, दैट मींस ये भी काउंट होगा। कौन कौन? डॉलर जी, बिकॉज सिंबल और ये कांस्टेंट हो गया जी, बीच में कुछ भी एलिमेंट चलेगा। हमारे पास अभी 4 मिल चुके हैं। सिंबल एंड कांस्टेंट यहां पर भी है, दैट मींस कि 5 हो गया। 5 हो गया तो हम ऑप्शन नंबर 5 मतलब मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया? 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट। तो 5 जब मिल गया तो हम मोर देन 4 मार्क करके निकल जाएंगे, आगे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंने सिंबल को एलिमेंट कंसीडर नहीं किया, मैं सही बता रहा हूं। मैं प्लीज यार, प्लीज सुन लो यार, प्लीज। मैंने कितने बार रिपीट किया इस लाइन को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर के लेक्चर 1 में, जब परसों मतलब कॉन्सेप्ट जब डिस्कस कर रहे थे तभी। एलिमेंट, 3 तरह के एलिमेंट पूरे श्रृंखला में यूज होते रहेंगे। कभी लेटर होगा, मतलब एलिमेंट्स किसको कहते हैं हम लोग? तो लेटर, सिंबल एंड नंबर, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इन तीनों को में से किसी को भी हम एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट 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 ट्रीट होगा, क्या तकलीफ है? ठीक है। सवाल नंबर 43, 41 चलो लास्ट में चेक कर लेंगे 41। फिलहाल अभी आगे बढ़ो प्लीज प्लीज। वेरी गुड सामवेश सिंह, गो अहेड। चलिए, कह रहा है कि यार इफ इन द गिवन सीरीज द लास्ट 14 एलिमेंट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो क्या आपको रिवर्स ऑर्डर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है। लास्ट 14 एलिमेंट्स, अब पूरे कितने नहीं पता आपने को, लेकिन 28 हैं कि नहीं है? आई डोंट थिंक 28 होंगे, देखते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 21 और 3 24 और 24 2 26, 28 नहीं है, ठीक है। एनीवेज, उसने क्या बोला? देन which of the following element is eighth to the right of the fifth symbol from left hand? समझ रहे क्या गेम खेला सवाल? तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले राइट हैंड साइड से 14 एलिमेंट को रिवर्स तो करो। तो हमने पहले 14 काउंट, रिवर्स करेंगे नहीं, काउंट कर लेते हैं बस। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही मतलब टॉप क्लास क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनना। कह रहा है कि भाई पहले काम को, राइट से 14 जो है उसको रिवर्स कर लो। हमने कहा ठीक, पहले काउंट कर लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 2 14, मतलब ये जी तक की समस्या जो है, ये जो एलिमेंट है जी तक, यहां से ये रिवर्स हो जाए। हमने कहा ठीक है। फिर क्या बोला उसने? फिर हमने सीखा है कि साहब यहाँ पे ना स्पेसिफिक हो गया वो एलिमेंट, यहाँ सिंबल बोल दिया और उसके हिसाब से फिर एलिमेंट बोला है उधर, तो एक जगह स्पेसिफिक हो गया। जब स्पेसिफिक हो गया तो हम फॉर्मूला लगा नहीं सकते, है ना। स्पेसिफिक हो गया, यहाँ पे सिंबल बोल दिया उसने, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमेशा हम सीखा है हमने कि इसलिए कॉन्सेप्ट भी काम आता है कि हम एंड से काम करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं 5वां सिंबल है कौन असल तौर पे, क्या वो इस खेमे में आ जा रहा है या यहीं तक काउंट हो जा रहा है। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, 5वां सिंबल हमें उसमें नहीं लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 5वां सिंबल हम प्राप्त कर चुके हैं। अब बोला क्या उसने? 8th टू द राइट ऑफ 5वां सिंबल। तो हमने कहा ठीक है, इसके 8th राइट में क्या होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां बोला ना उसने, ठीक है। एस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये है ब्यूटी क्वेश्चन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त ब्यूटी। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी बोलो प्लीज। अगर तुम थक रहे हो, अगर तुम्हारा दिमाग परेशान हो रहा है तो सीख रहे हो, रुकना मत। मैं बोल रहा हूं बार बार, स्थिरता पूर्ण विराम है। जहां आप स्थिर हुए लाइफ में, जहां स्थिर हुए आप कि अरे नहीं यार कल कर लेंगे यार, आज के जमाने में स्थिरता सबसे गंभीर चीज है। स्थिरता ना आपको बड़ा आराम दे देती है, मतलब पूर्ण विराम समझिए उसको आप।
स्थिरता पूर्ण विराम है, आलस का पहला नाम है, जिसने इसकी चादर ओढ़ी उसका ना कोई आयाम है, कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं उसका, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, आइए काउंट कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो फिफ्थ सिंबल होगा, तो हम पहले पांचवा सिंबल आपको काउंट करके तोड़ तोड़ के समझाते हैं। 1 2 3 4 और ये पांचवा सिंबल लेफ्ट साइड से, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा था रिवर्स का। रिवर्स का कोई प्रभाव पड़ा क्या इस पर? नहीं पड़ा। रिवर्स कहां तक हुआ था? यहां तक रिवर्स हुआ है। इन एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना था, लास्ट 14 एलिमेंट। उसने क्या बोला? इफ द लास्ट 14 एलिमेंट, दैट मींस कि लास्ट 14 कौन है? ये लास्ट 14 है। पहले 14 बोलता तो पहला 14 इधर काउंट करते हैं, लास्ट 14 मतलब ये इनको रिवर्स कर देना। मैं कहा ठीक कर देंगे, करेंगे नहीं, मन में कर लेंगे हम लोग। फिर बोलता लास्ट 15 को, लास्ट 14 को रिवर्स कर लो और लेफ्ट से पांचवा सिंबल के दाहिने आठवां क्या हो बता दो। हमने कहा काउंट कर लेंगे, आओ। तुमने कहा यहां तो ठीक है, इसके यहां तक हमारे पास एलिमेंट रिवर्स होंगे। हमने कहा ठीक है, फिर 1 2 हमें क्या करना है, चूंकि यहां से यहां रिवर्स होगा तो मतलब ये आई या जो भी एल है वो आई है, आई यहां आएगा, प्लस यहां आएगा, एल यहां आएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हम ऐसे काउंटिंग करेंगे कैसे? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां पूछा गया था ना, उसके राइट में आठवां एलिमेंट कौन सा है? एक मिनट, उसके राइट में आठवां एलिमेंट कौन सा है? तो एस आएगा, सिंपल सी बात है। अरे बोलो ना, ठीक है, अभी समझ में आया, बर्दाश्त कर लिए, झेल गए ना, सब डाइजेस्ट हो गया, पच गया। सर सिंबल बोल रहा था ना सर, बहुत टफ टास्क है टीचर बनना। सुन लो ध्यान से, मैं चौथी बार समझा रहा हूं। हमने यहाँ गोल भी घेरा है सिंबल, तो हमको तुम क्या ध्यान दिला रहे हो कि सिंबल बोला है? मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि यहाँ स्पेसिफिक हुआ है, तो पहले हम बाएं छोर से जाके सिंबल काउंट करेंगे, दुष्ट पापी। हिंदी में नहीं बोला है आपको सिंबल, तो फिर हिंदी में सवाल मत सॉल्व करो तुम। जिस बच्चे का एक क्वेरी है ना, हिंदी में सिंबल नहीं बोला है, पांचवा प्रतीक, प्रतीक का मतलब क्या होता है? सिंबल ही होता है मेरे हिसाब से, तो मैंने तो यही जाना है। फिर क्यों हिंदी में सॉल्व कर रहे हो सवाल को जबरदस्ती? मुझे मैं अंग्रेजी में नहीं कर पाता हूं, मैं हिंदी में करूंगा। इतना भी हिंदी नहीं आता आपको, सॉरी। या तो हिंदी बोलो, जबकि हिंदी भाषा है, हम हिंदी में सॉल्व करें, तो हिंदी प्रॉपर जानो। फिर बीच वाली मत बनो, न हिंदी ढंग से आता है, न अंग्रेजी ढंग से आता है, खुद को कंफ्यूज करके रखे हैं और कुछ तैयारी बर्बाद कर रखे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज। 44 नंबर क्वेश्चन अभी पास है। एक बच्चे ने लिखा सर आप परेशान क्यों हो रहे हो? क्यों नहीं परेशान होंगे यार, क्यों नहीं परेशान होंगे? आई वुड लिटरली एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट टू गेट 100% कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लास, 100% अंडरस्टैंडिंग इन द क्लास ऑफ कोर्स ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल समझें, बहुत जो आसान, जब साफ साफ मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं कि भाई लेफ्ट साइड से पांचवा सिंबल ये रहा, तो फिर आपको तो समझ में आना चाहिए ना, पांचवा सिंबल बोल रहा है, वो पांचवा सिंबल ही काउंट हो रहा है, फिर क्या कंफ्यूजन रखना उसमें? ऑफ कोर्स मैं परेशान होऊंगा उसमें। As many consonants to the left of E as to the right of dash in the given series। मतलब जितने कॉन्स्टेंट ई के लेफ्ट में है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ई के बाईं ओर कितने कॉन्स्टेंट काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हमने ई यहां पर है, इसके बाईं ओर कितने कॉन्स्टेंट है? ये एज मेनी वाला सेम वाला कहानी है, जो टू मोर वाला सवाल था ना कि टू मोर, वैसे यहां पर सेम हो गया। इसके बाईं ओर कितने कॉन्स्टेंट? हमने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्स्टेंट है। तो 6 ही हमें उसके किसके राइट हैंड साइड चाहिए देखते हैं। तो राइट हैंड साइड से 6 कॉन्स्टेंट काउंट कर लेते हैं। तो एक ये आई है, वोवेल है, 1 2 3 4 5 6, इस ये यहां तक 6 आ रहा है, दैट मींस यहां पे क्या बोलने वाले? डॉलर, डॉलर, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना,
ठीक है, मैंने इसके दाहिनी ओर भी 6 कांस्टेंट हैं। तो उसने बोला ना जितने कांस्टेंट ई के बाईं ओर है उतने ही डॉलर के दाईं ओर है। तो हाँ है, हमारा डॉलर उत्तर है, कंफर्म है। अभी आपने लिटरली ऐसा सवाल किया था और आई थिंक आपने यहां पे सही किया है, तो आप समझ गए हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ई कॉन्सोनेंट नहीं है, हाँ तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, ई कॉन्सोनेंट नहीं है। ई के लेफ्ट बोला गया था, इसलिए मैंने इसको गोल घेरा हुआ है। ई के बाईं ओर कितने कॉन्स्टेंट हैं? यार तुम लोग क्लास में नहीं रहते हो क्या? मतलब हियर 1 2, ई के बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है ना। तुरंत हमने क्या किया, अब इसमें हम इस ऑप्शन के हिसाब से थोड़ी जाएंगे, हाँ प्लस के दाहिनी ओर कितने हैं, अच्छा स्टार के दाहिनी ओर कितने हैं, अच्छा सी के नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम। हमने कहा, उसने कहा किसके राइट हैंड साइड पे 6 हो जाएंगे, यही तो बोल रहा है ना उसने भाई एज में नहीं, मतलब सेम उतना ही उधर भी चाहिए। किसके राइट हैंड साइड, तो हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम राइट हैंड साइड से 6 कॉन्सोनेंट काउंट करते हुए आएंगे। तुमने काउंट कर लिया यहाँ पर। हमने कहा भाई ये वाला हमारे पास एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया, ये हमारा छठा हो गया। तो हमने कहा फिर तो डॉलर इज द करेक्ट आंसर, डॉलर यहाँ पे है, क्लियर है। ठीक है, मैं जानता हूं 50 तक नहीं हो पाएगा, चलो 45 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है नहीं हो पाएगा, बिकॉज इतना ज्यादा आप रिपीटेशन करवाते हैं ना, सुनते ही नहीं है ध्यान से। चलिए कोई बात नहीं, ये ऑड वन आउट का सवाल है भाई, इसी सीरीज के आधार पे। ठीक है, कह रहा है कि भाई इसमें से कोई अलग कैसे है, कोई एक ना, किसी एक का लॉजिक बिल्कुल अलग हो जाएगा। तुमने कहा इसको हम क्या करेंगे, हम श्रृंखला में इसकी ओरिएंटेशन देखते हैं, इसके जो है कि कैसे कैसे चल रहा है। तुमने कहा परसेंटेज, और फिर वाई गए हम लोग, फिर बी आ गए हम लोग, मतलब हम परसेंटेज से गैप ऑफ 3 मेंटेन किए वाई तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर वाई से हम बी तक में एक गैप मेंटेन किया। आगे देखते हैं यूई डॉलर क्या हो रहा है। हमने कहा यहां पर यू है, और भी कहीं यू है क्या? नहीं, तो कैसे हो पाएगा भाई, यू से तो ई बहुत दूर है, यू ई और डॉलर। अब हमें देखते हैं, इसका लॉजिक बिल्कुल अलग, इसका लॉजिक बिल्कुल अलग, मतलब कंफर्म है कि ये जो सिचुएशन है ये आप सब पर समझ बता देगा कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, देखते हैं C@P, C@ और P, मतलब इसने इसका साथ दिया है कुल मिला के। देखिए जितना गैप हमारे पास यू और डॉलर में है, सॉरी यू और ई में है, तो हमारे पास यू और ई में कितने गैप है? तुमने कहा 3 3 6 एक 7 गैप है। आई थिंक सी और @ में भी 7 ही होंगे गैप, सी और @ में देखिए तो 4 3 7 गैप है, मतलब ये दोनों का लॉजिक सेम है और इसका अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो डिफरेंट है वो आंसर है। ऑड वन आउट मतलब कौन विषम कौन है इसमें से? तो हमने कहा ए हमने चेक किया, उसका अपना एक लॉजिक है, बी का अलग लॉजिक है। सी जिसका साथ दे देता, सी साथ देता इसका, तो बी आंसर हो जाता, बिकॉज बी अलग हो जाता फिर तो। अब आप खुद जाकर चेक कीजिएगा, आपका कर्तव्य है कि आप चेक कीजिए डी और ई का लॉजिक जो होगा वो बी और सी के जैसा ही होगा। ये चेक कर लेते हैं, एल ओम एम्फिसेंट, एल कहां पे है? तो एल हमारे पास यहां पर है। एल और ओम में हमारे पास देखिए 4, क्या बात कर रहे हो भाई, एल ओम एम्फिसेंट, एल और ओम, ओम बहुत दूर हो गया है, तो क्या बात कर रहे हो भैया, एल 3 3 6 7 पी होना चाहिए यहाँ पे तो, और फिर हमारे पास एम्फिसेंट। ठीक है, एल, ठीक है, एल और इसमें नॉर्मली कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? तुमने कहा 4 4 8 एक 9 रखा हुआ है, चलो ठीक है 9 रख दिया। @ P और T में क्या हो रहा है? @ कहाँ पे है? यहाँ पे @ P और T, नो नो नो, एकदम नहीं, @ P and T। क्योंकि अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब लॉजिक तो अलग, मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लिया हम लोगों ने, लेकिन समझिए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे इसका लॉजिक और इसका लॉजिक जो है यहाँ मैच कर रहा है लॉजिक @ P और T में, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है।
इसका लॉजिक सेम, ठीक है। सबसे ऑड अगर देखा जाए भी यहां पर, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी दो का लॉजिक सेम तो किसी दो एक बिल्कुल डिफरेंट, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ ये फिर हमें कुछ और लॉजिक लेके आना पड़ेगा, लेकिन समझिएगा उसमें दिक्कत क्या है ना कि जब भी हम श्रृंखला के आधार पे ऑड वन आउट निकालते हैं तो श्रृंखला में इनकी प्लेसमेंट के आधार पर ही निकलता है। अगर डिफरेंशिएट करने जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि साहब दिस डी इज ओनली ऑप्शन जिसमें दो सिंबल्स हैं। समझ में आ रही बात? तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट दिस लॉजिक इज नॉट एक्सेप्टेबल। या फिर हमारे पास इसमें सब में एक मतलब इसमें सारे में ना हमारे पास किसी में वॉवेल नहीं है, इसमें वॉवेल है, तो ये बोल देंगे। ऐसे लॉजिक नहीं होते असली में। ये तब हम लॉजिक लगाते हैं जब ये सवाल श्रृंखला के आधार पर न पूछ के सिंपल ऑड वन आउट पूछा गया हो। लेकिन जब हमारे श्रृंखला के आधार पर ऑड वन आउट पूछा जाता है तो इट इज आवर ड्यूटी टू ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड इनके ओरिएंटेशन, क्या कितने गैप मेंटेन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके आधार पे हम इसको रखते हैं। दैट मींस हम ये कह सकते हैं आराम से कि फिलहाल दिस क्वेश्चन शुड बी हटा, इसको भी थोड़ा सा हटा दीजिएगा, देखते हैं इसको क्या गड़बड़ी है। इसमें गड़बड़ी है लेकिन ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कोई चार का लॉजिक एकदम एक होना चाहिए। हम एक बार के लिए डायरेक्शन इधर मान सकते, एक्सेप्ट कर लेंगे, डायरेक्शन उल्टा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, दो इधर चल रहा है दो इधर चल रहा है, गैप बराबर होना चाहिए, एक का बिल्कुल अलग लॉजिक होना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा गड़बड़ क्रिएशन है क्वेश्चन का, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब किसी बच्चे ने रिपीटेशन के लिए कहा था 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 41 में क्या था कि सर वहां भी एलिमेंट बोला था। भाई सुनते नहीं हो इसका मतलब साफ साफ। इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ कॉन्सोनेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड से सेवेंथ कॉन्सोनेंट ही तो काउंट किया है दुष्ट इंसान। पहले हमेशा क्या करते हैं, एंड वाले डायरेक्शन पे पहले काम करते हैं। हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से सेवेंथ कॉन्सोनेंट काउंट किया हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कॉन्सोनेंट हो गया ये वाला, हाँ हो गया। कहते हैं ना इसकी यहां पहुंच गए, आप बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ दिस। इसके फिफ्थ लेफ्ट में एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट में फिल्टर तो ही लगाएंगे हम लोग। 3 2 5 एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे डाउट हो सकता है किसी को ये चीज? आप जब डाउट पूछो उससे पहले 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर लेंगे हम सही तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत दिशा में सोच ही रहे हैं। करोगे नहीं, सीधा बस डाउट लिख दोगे 41 41 41। ऐसा स्पैम किया था बच्चे ने 41 को लेके, कुछ नहीं है, वाहियात डाउट है। अगर डाउट अच्छा होगा मैं बोलूंगा बहुत अच्छा डाउट है, और ये अगर 41 पे आपने इतना स्पैम करके पूछा है कि सर ये 41 41 बता दो, बहुत ही वाहियात डाउट, एकदम वाहियात। ठीक है, हाँ दोनों बोलूंगा, अच्छा रहेगा तो ही बोलूंगा, बुरा रहेगा तो बोलूंगा, मैं ऐसा ही हूं। ठीक है, 26 रॉन्ग है सर, एक बार 26 देख लेते हैं, आइए कोई इशू नहीं है। इतना रॉन्ग फीलिंग आ रही है 26 पहला ही सवाल आज का, हे भगवान। आइए देखते हैं क्या था 26 नंबर सवाल। ठीक है अच्छा हाँ, इसमें अल्टरनेट इवन नंबर वाला सिचुएशन क्रिएट किया था हम लोगों ने, आइए देख लेते हैं। इसने कहा था हाउ मेनी सच प्राइम नंबर आर देयर, तो हमने कहा ठीक है बीच का नंबर प्राइम होना चाहिए, और बोलता है प्राइम नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। पहले इवन चाहिए अपने को, बाद में हमें क्या चाहिए, ऑड नहीं चाहिए। तो ऑड नहीं चाहिए तो क्या बचेगा, इवन बचेगा, जाहिर सी बात है। तो हमने कहा भाई प्राइम के पहले इवन और प्राइम के बाद ऑड नहीं मतलब इवन, तो हमने कहा ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें फोकस क्या करना चाहिए कि हमें ऑड ऑल्टरनेट इवन पे फोकस करना चाहिए। हमारा ये कंक्लूजन हमने प्राप्त किया, खुद से निकाला हम लोगों ने, यार ऑल्टरनेट इवन पे ध्यान रखेंगे तो ज्यादा आराम से आंसर निकालेंगे। ठीक है ना, हमने कहा चलो अटैक करते हैं फिर हम यहाँ पे। हमने ऑल्टरनेट इवन ढूंढना शुरू कर दिया, तो हमारे पास ऑल्टरनेट इवन जो है वो, और बीच में लेकिन हाँ सिर्फ ऑल्टरनेट इवन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम प्राइम भी बीच में निकाल रहे हो, प्राइम भी बीच में हो। तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। ऑल्टरनेट इवन का मतलब हमारे पास यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं भी, और पहले तो ऑल्टरनेट इवन मिलना जरूरी है, ऑल्टरनेट इवन नहीं है। हमने कहा भाई पहला ऑल्टरनेट इवन हमारे पास ये मिला अपने को, पहला ऑल्टरनेट इवन 2 और 8, और बीच में प्राइम भी है, तो इसको एक कंसिडर करेंगे बिल्कुल। कहने को तुम्हारे पास ऑल्टरनेट इवन ये 8 और 6 भी है, लेकिन बीच में प्राइम नंबर नहीं है, तुम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तुम्हारे पास ये काउंट नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, ऑल्टरनेट इवन नंबर ये हमारा नहीं हो पाएगा, चलो हम आगे देखते हैं। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, 4 और 6 नहीं हो पाएगा बिकॉज 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। हमने कहा लेकिन भाई साहब ये 6 और 6 काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 और 6 में हमारे पास क्या हो रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इवन तो है ही लेकिन प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, ऐसा कुछ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगेन हम आगे बढ़ते हैं। एंड देन वी हैव लाइक 2 2 4 भी आप कंसिडर करना चाहोगे भाई, इवन ऑल्टरनेट इवन ये भी है, लेकिन 6 हमारे पास यहाँ प्राइम नंबर नहीं, बिकॉज बीच में प्राइम नंबर होना भी जरूरी है ना, सिर्फ ऑल्टरनेट इवन नहीं, बीच में प्राइम भी जरूरी है। हमने कहा ठीक है ये भी नहीं हो पाएगा। हम कहा इसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेट सिचुएशन है ही नहीं, यहाँ पर एक ऑल्टरनेट सिचुएशन है जिसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास 3 प्राइम नंबर, दैट मींस 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 हमारा विकल्प में नहीं था, इसलिए हमने कहा ये आंसर है। अब ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है, यही डिस्कस किया था हम लोगों ने।
ठीक है, इसलिए बोलता हूं कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में बैठोगे, हर चीज का जवाब हम खुद दे रहे होते हैं। मैं इस सवाल पे कितने रिपीट किया हूं इस बात को यार। आगे बढ़ दो, कौन सा डाउट है अब? 39 रिपीट कर दो, 39, 29 प्लीज, 29 क्या है? नहीं, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं, ये वही वाला सेम कॉन्सेप्ट का सवाल, इसको वापस देखिएगा आप। इसमें बस बीच में ना नंबर कोई भी होना चाहिए, यहां जैसे लास्ट 26 एंड 29 आपस में कनेक्टेड है, इस बार बीच में कोई भी नंबर चलेगा। उस 26 में क्या था, हमारे पास प्राइम नंबर चाहिए था, इसलिए वहां पे संख्या सिर्फ 3 निकल के आई पूरी श्रृंखला में। इस बार हमारे पास 6 संख्या ऐसे हैं, 6 ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पर हमारे पास ऑल्टरनेट इवन मिल रहे हैं अपने को, तो आपके पास लिखा हुआ भी है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? 31, व्हाट विल बी द सम ऑफ? ठीक है ना, अच्छा सवाल है, तो क्या दिक्कत है इसमें? ये आसान सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 41 फिर से किसने लिखा? सही बता रहे हैं पूजा कुमारी। अभी ना इसी वक्त बता रहे हैं, 2 दांत आगे का ना तोड़ दूंगा, फिर बहुत दिक्कत होगा, आगे बता रहे हैं हम। 2 अभी कहीं का और का नहीं, यहां का नहीं, मैं सही बता रहा हूं, मैं सीधा ऐसे ये सामने का 2 दांत बड़ा वाला जो होता है ना, 2 ठो, वही तोड़ूंगा, खत्म। उसके बाद मामला ही खत्म, समझ लो फिर क्या होगा, समझ रहे हो कितना, मतलब इमेजिन करो। अभी 41 समझाए बहुत ध्यान से, एक एक चीज समझाए उसमें 41 में, फिर 41 बताने। चलो 31 पे आते हैं, मैं देखो रिपीट कर रहा हूं, तुम लोग सुन लो ध्यान से यार, प्लीज रुक जाओ यार, रुक जाओ थोड़ा सा। 31, ये सवाल देखो, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं अच्छा सवाल बताया। आप आसान सवाल पूछोगे तो मैं मतलब, रुक जाओ भाई जो भी हो, ठीक है ना। व्हाट विल बी द सम? अब सम पूछा किसका, तो बोलता है कि सम में मैंने बोला 2 चीजें आइडेंटिफाई कराएंगे आपसे, वो विच आर 12th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड साइड 12th कौन होगा? तुमने कहा 3, 3 6, 3 9, 3 12। एक तो 12 हमारे पास, 12वां कौन है? तो 8, हमने 8 लिख लिया। एंड 17th फ्रॉम द राइट हैंड, फिर से राइट ही बोल दिया उसने, फिर से क्या बोल दिया उसने? राइट ही बोल, फिर राइट हैंड बोल दिया, तो राइट से ही चलेंगे ना हम लोग। फिर 12 पहुंच गए थे राइट हैंड साइड से, तो हाँ 13, 14, 15, 16, 17, 17वां क्या हो गया भैया? 9th हो गया। 8 और 9 का सम कितना होता है? 17। 17 कहीं है क्या? नहीं, खत्म हो गया। ठीक है सर, आज गुस्से में है? गुस्से में नहीं है यार, ठीक है ना, गुस्से में नहीं है। हेलो, क्लास में है, हम 2 मिनट बाद क्लास करने निकलेंगे, 10 मिनट में, 2 4 5 मिनट में कॉल करते हैं आपको हम। हाँ ठीक है। हाँ, तो और क्या सवाल था भाई? गुस्से में नहीं, बात समझिए, मतलब मेरा भी एक्सपेक्टेशन होगा आपसे कुछ, जैसे आपने बैच में एडमिशन लिया या फिर आपने बैंक महापैक लिया, आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हो कुछ कि हाँ यार, मतलब मैंने थोड़ा बहुत सुना तो है ही इस मास्टर के बारे में, पढ़ के देखता हूँ कैसा लगता है। तो मास्टर बिल्कुल अपने रिदम में एकदम तिलक लगा के आया मास्टर के, भाई साहब क्या पढ़ाऊंगा मैं बैच में, एकदम बच्चे को समझाऊंगा कि ऐसे चलना है, ऐसे कर चलना है, ये कर लेना, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ये कर लेना। तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये कर रहे होंगे, और क्लास में बिल्कुल ध्यान से बैठना। तो नहीं, सवाल हम यहाँ दे दिए, वहां एक टिंग टिंग मैसेज, अच्छा ठीक, क्या कर रहे हो? अभी क्लास कर रहा हूं, तुमसे मैं 1 घंटे बाद बात करता हूं। आप तो वहां पे 2 मिनट लिए एग्जिट हुए थे, बट असल तो आप आने के बाद क्या किया पता है आपने? चलो आपने एग्जिट किया, आपकी गलती है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं भाई, आप एग्जिट तो हुए, या किसी और वजह से आप एग्जिट हुए क्लास से, या जो भी किया आप वापस क्लास में, सर आपके सामने क्वेश्चन गुजर चुका है सर, ये बता दीजिए 38 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए प्लीज, या फिर सीधा समझ नहीं आया। अरे भाई रुक जाओ, उस मास्टर ने तुम्हें काफी जहां भी कोई एक, आप आज की क्लास का रिकॉर्डिंग देखिए, एक भी सवाल जिसमें थोड़ी सी भी हल्की सी कसी हुई सिचुएशन हो, क्या उस सवाल को उसी वक्त हमने रिपीट नहीं किया है क्या? उसी वक्त रिपीट नहीं किया है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक सवाल जिसमें थोड़ी सी भी कसी हुई सिचुएशन नजर आई है, मैं उसको रिपीट किया हूं वहीं पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप कंसंट्रेशन से नहीं बैठ रहे हो क्लास में, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी सवाल को, इतने बड़े इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ी दिया हुआ है, नॉर्मल काउंटिंग करने का है कहानी, काउंटिंग से पहले एक प्रोसेस करने को कहा जाएगा, उस प्रोसेस को समझना है अपने को। दैट मीन्स योर कॉन्सेंट्रेशन इज हाईली रिकमेंडेड एंड दिस इज माई रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई आई एम लाइक कि क्या कर रहे हो बे तुम लोग। दूसरी बात कि आपने कल जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आज उसका दुष्परिणाम निकलेगा कि आज के सवाल को टफ लगेंगे, या फिर बाप रे अब क्या ही चल रहा है, ऐसा फील होगा। आप जैसे आज आपने पढ़ा मिक्स सीरीज का, आपने थोड़ा चेहरा देखा आपने, और आप कल की क्लास में आओ और मिक्स सीरीज के सवाल प्रैक्टिस करके ना आओ, तो कष्ट तो होगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कष्ट होगा। मैं इसलिए बोलता हूं क्लास को ना सिंक कर लो भाई, वरना सारा मेहनत पानी में नहीं, पानी के अंदर जो पाताल लो के वहां चला जाएगा। सिंक करना जरूरी है, अदरवाइज एनर्जी बंद मत वेस्ट करो प्लीज, ठीक है ना।
ओके एक मिनट रुक जाइएगा। रैंक फाइल का सवाल नंबर 34 किसी बच्चे ने कहा है, ठीक है, और यहां पे भी किसी बच्चे ने 34 नंबर क्वेश्चन कहा है, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन बोला, 30 गलत है, 30 गलत है, देख लेते हैं एक बार। रैंक फाइल कल का 34 नंबर सवाल का फोटो मुझे भेजिए प्लीज, हाँ सीरीज के साथ। हाँ हम कहां थे, 30 नंबर सवाल गलत है, हैं 33 और 38 एंड 40 सब रिपीट कर देते हैं भाई। What is the difference between 3 times 9th number from left hand side? 3 times of 9th number from left hand। कोई कठिन सवाल नहीं है ये, एकदम आसान सवाल है, इसका डाउट पूछना बेवकूफी है किसी का भी बच्चे का। 3 times 9th number from left hand, लेफ्ट हैंड साइड से 9th नंबर कौन है, तो 3 3 6 3 9, इसका 3 टाइम्स कितना होता है, 5 3 15 होता है, ठीक है। एंड 2 टाइम्स ऑफ 11th नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से 11th नंबर कौन है, तो 3 3 6 3 9 2 11, 11 का मतलब जो 4 है उसका डबल क्या होता है, 2 टाइम्स 8 होता है। इसका क्या पूछा गया, डिफरेंस 7 है, ऑप्शन नंबर ए। क्या सवाल था ये, 33 किसी का डाउट है, नहीं आई डोंट थिंक ये डाउट होना चाहिए यार प्लीज, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। 38 किसी बच्चे ने कहा है, 38 बता दीजिए, 38 में डाउट है। 2 मोर वाला सवाल अब खुद याद कीजिए, क्या इसको मैंने 2-3 बार नहीं समझाया हूं, एग्जाम्पल देकर नहीं समझाया हूं, कि आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेंगे, कि आपको समस्या है, कि आपको समस्या है 38 में, आपके खुद के समझने में समस्या है, या तो आप ध्यान सुनते नहीं है, या फिर जो भी सुने भी होंगे और फिर भी फंस रहा है। रिकॉर्डिंग ओपन करो ना यार, कितना अच्छे समझाया मैं उस चीज को 2-3 बार, कि 18 है मान लो तो 16 हो जाएगा, 20 है तो 2 मोर बोल दिया, तो भैया इसके बाई ओर अगर 2 मोर है तो जो भी आगे निकल के आए, 5 आया तो उधर 3 हो जाएगा, इधर 7 आया तो उधर 5 हो जाएगा, इधर 6 आया तो उधर 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो अगर आप स्लो हैं तो तकलीफ नहीं है, आपको मेहनत थोड़ा सा और एनर्जी लगाना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। आप अगर मान लो कि आपके क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, मान इस तरीके कंसिडर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो मैं मानता हूं इस बात को कि सारे के सारे बच्चे एक बार में चीजों को नहीं समझ रहे होंगे, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत विडंबना नहीं है, ये कोई नॉर्मल सी बात है, हो सकता है ऐसा। अभी कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हो, अभी बिल्कुल वो अचानक से एकदम प्रिपरेशन में घुस गया है, कोई बच्चा हो सकता है टूटा फूटा है, यूट्यूब से या कहीं कहीं से कुछ कुछ पढ़ रहा हो, अब उससे ओरिएंटेड क्लास चाहिए थी, इसलिए वो चैंपियन बैच में है, या फिर कोई बच्चा रिपीट करने के लिए चैंपियन बैच में। लेकिन जो बच्चा हो सकता है फ्रेशर हो, उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा मजबूत ना रहा हो, वो अचानक से कुछ भी करते हुए पढ़ाई करने घुस गया, अभी हो सकता है उसको अचानक से क्या करने दे रहा है मास्टर, ये सीरीज में बोल रहा है ऐसे काउंट कर वैसे काउंट कर, ये कंडीशन डाल रहा है मास्टर, ठीक है इट्स ओके, बट आप रिदम मत छोड़िएगा, तकलीफें हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में कोई बच्चा हो सकता है, उसका बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपको कष्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें रिपीटेशन ले आइए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा बैठना पड़े शुरुआती दौर में आपको, लेकिन उठ के नहीं बार बार सिर्फ ये बोल देना है रिपीट कर दो, या फिर ये बोल देना कि यार हम नहीं करेंगे अब, दोनों गलत है, ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है। प्रॉमिस एवरीवन, आप अभी इनिशियली आपके पास सारे सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको अभी शायद मैथ्स की क्लास एक शुरू हुई है, रीजनिंग शुरू हुई है, इंग्लिश भी स्टार्ट होने वाली है, फाउंडेशन, फिर मैथ्स शुरू होगी, मतलब तमाम, तो अभी आप देख लीजिए कि आप किससे किससे क्या पढ़ रहे हो सकता है मैथ्स अभी शुरू हुआ है उनसे पढ़ रहे हो, नवीन सर से, या फिर मुझसे पढ़ रहे हो रीजनिंग, जो भी कर रहे हो आप, तो अभी लोड आपके पास कम होगा, तो आप अधिक समय दे सकते हैं, प्लीज दीजिए। इनिशियल स्टेज में अगर आप चैप्टर पे कमांड बना लेंगे तो मजा आ जाएगा, और आई विल सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज प्रैक्टिस टिल मिक्स सीरीज के कुछ कुछ सवाल प्रैक्टिस करके आइएगा, बहुत ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, 2 वैरायटी वाले में तक मिक्स प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 वैरायटी में मत घुसिएगा, अगर लग रहा है कंफर्टेबल हो गए हैं तो घुस लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज की बात नहीं रखते हम लोग, बाकी सब ठीक है, ठीक है, चलो मैं अब बहुत हो गया, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, देखिए अगर चीजें इतनी ही आसान होती, 45,000 रुपए का अगर क्लर्क का पोस्ट क्वालिफाई करते हो आप, तो 45,000 रुपए की सैलरी, परमानेंट जॉब, इतना आसान ही अगर ये होता तो कोई भी ले लेता, फिर तो पीओ के पोस्ट पे आपको 75 to 80K के आसपास इनिशियल पहला सैलरी आपके अकाउंट में गिरेगा, 75-70,000 रुपए, इतना ही आसान होता तो कोई भी कर लेता, फिर तो क्यों नहीं कर पाते पता है, क्योंकि पहली बार तो उतना लंबा टाइम बैठ नहीं पाते हैं, मतलब यहां से दिसंबर में स्टार्ट हुआ, एंड आई कैन बेट कि जो बच्चे भी जितने क्लास में है उतने क्लास में, अरे मई तो बहुत दूर की बात है, मार्च के महीने में नहीं रहेंगे उतने बच्चे, क्योंकि कुछ लोग कुछ ना कुछ दिमाग में लेके आ ही जाएंगे, हाँ यार अब मैं सोचता हूँ मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, मैं सोच फिर टाल मटोल शुरू हो जाएगा,
कोई ना कोई रीजन देके अपने आप को आप टालमटोल करोगे, क्योंकि हम हर साल देखते हैं ना, और कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं मैं लास्ट तक रहूंगा, बिल्कुल कुछ भी हो जाए मैं लास्ट तक सह लूंगा सब कुछ। कष्ट होगा, कभी मजा भी आएगा, कभी कष्ट भी होगा, सह लो। दिस इज द ओनली वे टू विन। एक्चुअली में यही तरीका जीतने का है, यही नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है ना, चलो बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर चाहिए किसी को मैं दे देता हूँ, मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, मेरे पास अभी अवेलेबल है ना भैया, क्योंकि मैंने भेज तो रखा था खुद को। क्या नाम है मेरा? हाँ, ठीक है। अच्छा, वो रैंक फाइल वाला जो सवाल नंबर 34 मेरे पास आया होगा, उसको मैं देख ही लेता हूँ, एक बार रुक जाओ, क्योंकि किसी बच्चे ने बहुत देर से बोला है मुझे वो चीज़। सवाल नंबर 34, ऐसे मैंने तो ये कहा था आपसे कि मैं आपको रैंक फाइल के डाउट्स अपन वीकेंड पे कवर करेंगे, बट फिर भी देख ही लेते हैं क्या सवाल है। 34 नंबर, इन द गिवन सीरीज फाइंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स which are immediately followed by a prime number immediately preceded by an odd number. Values of the digit which are followed by prime number and immediately preceded by an odd number. ठीक है, odd and prime का alternate चाहिए अपने को, और बीच में कोई भी नंबर चलेगा। तो पहले में क्या चाहिए, preceded by क्या है भैया इसमें? odd number। ठीक है, odd and prime का alternate। ठीक है ना, ये 8 है, तो थर्ड नंबर के 8 है क्या? 8 है शायद, हाँ। तो हमारे पास odd and, तो ऑड प्राइम हमारे पास मिल नहीं रहा है अभी तक, 3 नहीं, हमारे पास 4, मान लो यहाँ पे 3 पे पहुंचे हम लोग, फिर भी हमारे पास नहीं मिल रहा है। ऑड एंड प्राइम, यस ऑड एंड प्राइम मिल गया, 1 और 7, लेकिन बीच में क्या है, 0 है, हमारे पास कोई वैल्यू तो हुआ नहीं। ऑड एंड प्राइम हमारे पास हो रहा है फिर 7 और 3, ऑड हो गया, 3 प्राइम हो गया, 5 निकल के आया आपका एक। ऑड एंड प्राइम नहीं, ऑड एंड प्राइम नहीं, ऑड एंड प्राइम, यस, फिर 3 निकल गया, 6। इसका आंसर क्या आ रहा है, क्या तकलीफ क्या है इसमें? 17 आ रहा है, 17 आंसर आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 17 ऑप्शन में तो है बी और आंसर। ठीक तो है, समस्या क्या है इस सवाल में? काउंट कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं था इसमें कुछ। आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन सही है, अच्छा ठीक है, उसमें सी आ रहा है ना, ठीक है, ठीक करवा देंगे उसको, ठीक करवा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू, बाय बाय। बहुत हो गया, तकरीबन 2 घंटे हो गए क्लास के, चलो जा रहा हूं। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, नो, एक प्राइम नंबर नहीं होता यार। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास।